हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे सतीश चंद्रा की, जो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। द दिल्ली सल्तनत वन, सिरका क्या होता है, नियर अबाउट, लगभग, जो एस्टिमेट लगाते हैं 1200 to 400 के बीच के बारे में बात करेंगे हम। द मामलुक सुल्तान्स, जो मामलुक बोलते थे या गुलाम वंश बोलते थे, सुल्तान्स 13वीं सेंचुरी, 13वीं सेंचुरी की बात है। मामलुक 13वीं सेंचुरी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो मामलुक डायनेस्टी आई थी 13वीं सेंचुरी में आई थी। सम ऑफ द फैक्टर्स विच इनेबल द टर्क्स टू एक्सटेंड देयर कन्क्वेस्ट, कन्क्वेस्ट का था जीत, उनका रास्ता। कुछ ऐसे फैक्टर थे जो उन्होंने अनेबल किया टर्क्स को अपना फैलाने के लिए। कनकस्ट फ्रॉम द पंजाब टू मुल्तान इनटू द गंगा वैली, पंजाब से मुल्तान में गंगा वैली तक चले। इवन टू ओवररन बिहार, और ओवररन क्या था, कुचल देना, हरा देना बिहार एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल, और कुछ पार्ट्स है बंगाल के भी कब्जा लिए। हैव बीन मेंशन इन दी 2 प्रीवियस चैप्टर, पहले चैप्टरों में भी हमें मेंशन किया है। फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर लेटर, उसके 100 साल बाद, द दिल्ली सल्तनत एज द स्टेट रूल्ड ओवर बाय दीज इन्वेडर्स वाज कॉल्ड। तो स्टेट क्या है, इनके द्वारा, इन्वेडर्स के द्वारा, अटैकर के द्वारा रूल किया जा रहा था। वाज हार्ड प्रेस्ड, इसको बिल्कुल हार्ड प्रेस किया गया था टू मेंटेन इटसेल्फ इन द फेस ऑफ फॉरेन इन्वेजन। जो कभी मान लो उनको सामना करना पड़े फॉरेन इन्वेजन का, तो उनको हार्ड प्रेस किया गया था मेंटेन करने के लिए। एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टर्किश लीडर्स एंड द अटेम्प्ट्स ऑफ द डिस्पोजेस्ट। डिस्पोजेस्ट मतलब किसी को, एक तो था पोजेशन, डिस्पोजेशन उसका अपोजिट। तो टर्किश लीडर और उनके अटेम्प्ट्स थे डिस्पोज के हटाने के। एंड सबॉर्डिनेट राजपूत रूलर्स, द चीफ रिगेन, दोबारा से चीफ ने, जो मुख्य थे आदमी थे, उन्होंने क्या दोबारा से रिगेन कर लिया देयर इंडिपेंडेंस। एंड इफ पॉसिबल टू आउट द टर्क्स, इफ पॉसिबल अगर ऐसा हुआ तो आउट मतलब क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे टर्क्स को। द टर्किश रूरल वर सक्सेसफुल इन ओवरकम द डिफिकल्टीज, टर्किश रूरल क्या है, ऐसी जो उनके सामने डिफिकल्टीज आ रही थी उनको वो ओवरकम करने में सक्सेस हो गए बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी के अंत तक। एंड वर इन द पोजिशन टू एक्सटेंड देयर रूल ओवर मालवा एंड गुजरात, उन्होंने अपना एरिया है मालवा और गुजरात तक फैला दिया। टू पेनिट्रेट मतलब बिल्कुल अंदर तक जाना, घुसना। इन टू द डेक्कन एंड साउथ इंडिया, द इफेक्ट्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द टर्किश रूल इन द नॉर्थन इंडिया, जो इफेक्ट्स थे एस्टैब्लिशमेंट के टर्किश में रूल जो थे नॉर्थन इंडिया में, दस बिगेन टू फेल्ट विद इन ए 100 ईयर्स ऑल ओवर द इंडिया। तो ये फैले, दिस बिगेन, ये ऐसा चलता रहा, टू फेल्ट विद इन दी 100 ईयर, 100 साल में, ऑल ओवर द इंडिया, एंड रिजल्टेड इन दी फार रीचिंग चेंज इन दी सोसाइटी, और जो बहुत दूर तक के चेंज आ गए सोसाइटी में एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल लाइफ में। तो स्ट्रगल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग मोनार्की, मतलब सच्चा राजा का पूरा स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट कैसे बना। मुइजुद्दीन या मोहम्मद ऑफ गूर जगह है, तो मुइजुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, टर्किश स्लेव इन 1206। तो इसको क्या हुआ, सक्सेडेड, इसको सक्सेडेड किया किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ए टर्किश स्लेव इन 1206, जो कि टर्किश स्लेव थे 1206 में। ही हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ द टर्किश सुल्तान इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ ट्रायन। तो ये बोल रहे हैं कि ही हैड प्लेड, उन्होंने क्या प्लेड, रोल निभा चुके थे, एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन एक्सपेंशन ऑफ द टर्किश सल्तनत, जो टर्किश सल्तनत है इन इंडिया में, आफ्टर द बैटल ऑफ ट्रायन की लड़ाई जो 1192 में हुई थी। तो ये बोल रहे हैं कि जो मुइजुद्दीन थे, मोहम्मद ऑफ गूर जगह के जो मोहम्मद थे, सक्सीडेड हो गए थे, सक्सीडेड बाय दी कुतुब, मतलब उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए थे, जो टर्किश स्लेव थे 1206 ईस्वी में। ही हैड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, उन्होंने क्या है, बहुत फैलाया था टर्किश सल्तनत को बैटल ऑफ ट्रायन के बाद। अनदर स्लेव ऑफ द मुइजुद्दीन यल्दूज सक्सीड एट द गजनी, तो दूसरे क्या थे, यल्दूज थे, सक्सीडेड एट द गजनी, जो उसके बाद गजनी एक एरिया में, वो यहाँ पे तो क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए, वहाँ पे यल्दूज आ गए गजनी में। एज द रूलर ऑफ द गजनी, यल्दूज क्लेम टू बी रूलर ओवर दिल्ली एज वेल, तो यल्दूज वहाँ पे गजनी में था, तो वो यहाँ पे भी क्लेम कर रहा था कि मैं भी दिल्ली में राज करूँगा। दिस हाउएवर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऐबक ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। हु रूल्ड फ्रॉम लाहौर के एरिया से वो रूल करते थे। बट फ्रॉम दिस टाइम, इस टाइम से, द सल्तनत सर्व्ड इट्स लिंक विद द गजनी, तो इस टाइम से क्या सल्तनत ने सर्व किया अपने जो लिंक्स थे विद गजनी एरिया से। दिस वॉज फॉर्चुनेट, ये भाग्य की बात है, सिंस इट हेल्प टू प्रिवेंट इंडिया बीइंग ड्रॉन इनटू द सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स। तो इसने क्या है, जो ऐबक थे यहाँ पे, इसलिए भाग्य की बात है कि वो सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में नहीं घुसे, इंडिया नहीं घुसा। इट हैज़ आल्सो एनेबल्ड दिल्ली सल्तनत, उन्होंने क्या है, ये काम जो है इसने एनेबल किया, मदद की इस दिल्ली सल्तनत को टू डेवलप ऑन इट्स ओन विदाउट डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड की कंट्रीज पे ये डिपेंड नहीं था, अपने आप इंडिया ग्रो हुआ इस टाइम पे ड्यू टू ऐबक। इल्तुतमिश कब आए, 1210 से लेके 1236 तक। तो इल्तुतमिश क्या है, ऐबक के बाद 1210,
1210 में ऐबक डाइड ऑफ इंजरीज रिसीव्ड इन ए फॉल फ्रॉम द हिज हॉर्स। वो घोड़े से गिर गए वाइल प्लेइंग चौगान, जिसको पोलो भी बोलते हैं। 1210 में अपने घोड़े से गिर के मर गए वो। ही वॉज सक्सेडेड बाय इल्तुतमिश। उसके बाद क्या है, इल्तुतमिश आए, हु वाज सन इन लॉ ऑफ ऐबक। वो क्या थे, उनके दामाद थे ऐबक के। बट बिफोर ही कुड डू सो, वो कुछ ऐसा करते, ही हैड टू फाइट, उसको लड़ना पड़ा था, एंड डिफीट द सन ऑफ ऐबक, अपने जो क्या है ऐबक के सन से लड़ना पड़ा था, ऐसा कुछ करने से पहले, गद्दी पे आने से पहले। दस द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मतलब प्रिंसिपल जो सिद्धांत है हेरिडिटी ऑफ सन सक्सीडेड हिज फादर वाज चेक्ड एट आउटसेट। चेक मतलब उसको चेक किया गया था स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग से ही, आउटसेट का था स्टार्टिंग, इन द बिगिनिंग। जो ये बेटा बनने की जो थी सिस्टम, जो बेटा हेरिडिटरी मतलब वंशावली में उसका बेटा ही राजा बनेगा, उसको स्टार्टिंग से ही चेक कर दिया था बंदों ने, एंड मतलब वायलेट कर दिया था। इल्तुतमिश मस्ट बी रिगार्डेड, इल्तुतमिश क्या है, रिगार्ड उसको समझा जाना चाहिए रियल कॉन्सिडरेटेड ऑफ द टर्किश कंक्वेस्ट इन द नॉर्थ इंडिया। टर्किश एम्पायर को उसने, जो उसकी जीत थी, उनको कॉन्सिलिडेट करा, इकट्ठा किया इन्होंने, इसको कॉन्सिलिडेटर बोल सकते हैं इल्तुतमिश को। एट द टाइम ऑफ हिज असेसन, जब वो गद्दी पे बैठे, अली मर्दान खान थे, जो हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ बंगाल एंड बिहार। उन्होंने अपने आप को बंगाल और बिहार का किंग घोषित किया। वाइल कुबाचा ए फेलो स्लेव, उसके दोस्त थे, कौन थे, कुबाचा ए फेलो, उसके साथी जो स्लेव थे ऐबक के, हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मुल्तान। उन्होंने अपने आप को मुल्तान का रूलर डिक्लेयर कर दिया था, एंड सीज लाहौर हाउस को सीज कर दिया, एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब, और कुछ एरिए पार्ट्स जो पंजाब के भी कवर कर लिए। एट फर्स्ट इवन सम ऑफ द फेलो ऑफिसर ऑफ इल्तुतमिश के जो फेलो साथी थे, गुलाम थे नियर दिल्ली, वाज रिलेक्टेंट, वो रिलेक्टेंट थे, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी टू एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो उनमें से ही एक था। द राजपूत फाउंड्स एन अपॉर्चुनिटी टू असेट देयर इंडिपेंडेंस। तो राजपूत ने क्या किया, राजपूत राजा थे, उन्होंने क्या किया, फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू असेट देयर इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस वहाँ पे डिक्लेयर कर दी। एंड द कलिंजर एंड ग्वालियर एंड द इंटायर ईस्टर्न राजस्थान, कलिंजर है, ग्वालियर है या ईस्टर्न राजस्थान, इंक्लूडिंग अजमेर एंड बयाना, अजमेर को इंक्लूड किया, बयाना को, थ्रू ऑफ द टर्किश योक, उन्होंने क्या है, टर्किश योक जुए को अपने सिर से हटा दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा दिया। ड्यूरिंग द अर्लीस्ट ऑफ हिज रीन, उसके जो प्रारंभिक पीरियड में इल्तुतमिश अटेंशन वाज कंसंट्रेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट, उसकी जो कंसंट्रेशन थी नॉर्थ वेस्ट पे अपने पीक पे थी। ए न्यू डेंजर टू हिज पोजीशन अराउज विद द कंक्वेस्ट ऑफ द गजनी बाय द ख्वाजरिम शाह। तो ख्वाजरिम शाह, गजनी का कौन है, ख्वाजरिम शाह ने जीत लिया था। द ख्वाजरिम एम्पायर वाज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन द सेंट्रल एशिया एट दिस टाइम, वो बहुत ही पावरफुल एरिया था उस टाइम पे, सेंट्रल टाइम पे। इट्स ईस्टर्न फ्रंटियर नाउ एक्सटेंडेड अप टू द इंडस, तो उसके ईस्टर्न एरिया हैं जो कहाँ तक फैले हुए थे, इंडस नदी तक फैले हुए थे। ख्वारिजिमी एम्पायर के एरिया। इन ऑर्डर टू अवर, टालने से, द डेंजर, इल्तुतमिश मार्च टू लाहौर कहाँ गए, टू लाहौर, एंड लाहौर चले गए वो, एंड ऑक्यूपाइड इट, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। इन 1218 द ख्वारिजिमी एम्पायर वाज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय किसके द्वारा कर दिया, मंगोल्स के द्वारा। एंड हु फाउंडेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन हिस्ट्री, जो मंगोल्स थे बहुत, मतलब या ख्वारिजिमी एम्पायर भी बहुत ही ग्रेटेस्ट थे, एंड विच एट हिट साइट एक्सपेंडेड, जो मंगोल थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, और वो एक्सटेंडेड किए थे फ्रॉम चाइना टू सोर्स ऑफ द मेडिटेरियन सी, चाइना से मेडिटेरियन सी तक, भूमध्य सागर तक फैला हुआ था जो मंगोल्स का राज्य था। तो उन्होंने ख्वारिजिमी एम्पायर्स को हरा दिया। फ्रॉम द कैस्पियन सी टू द रिवर जक्सारेट्स, तो कैस्पियन सी थे, जो कैस्पियन सी है उससे रिवर जक्सारेट्स तक फैला हुआ था। द डेंजर इट पोज टू इंडिया, जो खतरा इन्होंने क्या पोज किया इंडिया को, एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन दी दिल्ली सल्तनत विल बी डिस्कस इन ए सब्सिक्वेंट सेक्शन, उसके अलग बाद सेक्शन में डिस्कस किए जाएंगे। वाइल द मंगोल्स वर बिजी एल्सवेयर, मंगोल क्या है, कहीं बिजी थे। इल्तुतमिश आल्सो आउस्टेड कुबाचा, मंगोल बिजी थे कहीं पे, इल्तुतमिश में क्या है, बाहर निकाल दिया कुबाचा को भी, जो कि इसके पिताजी के टाइम का इसका साथी था, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। फ्रॉम मुल्तान एंड उचच और मुल्तान एरिया से। द फ्रंटियर्स, जो बॉर्डर थे ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दस रीच अप टू द इंडस वंस अगेन, दोबारा से इंडस नदी तक इसके जो फ्रंटियर्स थे, लाइन थी, बाउंड्री थी, वो पहुंच गई थी। सिक्योर इन द वेस्ट, वेस्ट में सिक्योर करते हुए इल्तुतमिश वाज एबल टू टर्न हिज अटेंशन एल्सवेयर, तो वेस्ट में अपनी पोजीशन सिक्योर करी इल्तुतमिश ने, और वाज एबल टू टर्न हिज अटेंशन एल्सवेयर, वहाँ पे पोजीशन सिक्योर करके और दूसरी तरफ उसने नज़र घुमाई एल्सवेयर। इन बंगाल एंड बिहार ए पर्सन कॉल्ड इवाज, बंगाल एंड बिहार में इवाज नाम का बंदा था, हु हैड टेकन द टाइटल ऑफ सुल्तान,
गयासुद्दीन, उसको सुल्तान गयासुद्दीन बोला गया। एंड हैज अज्यूम इंडिपेंडेंस, अपने आप को इंडिपेंडेंस कर लिया मुगल काल टर्क से। एंड ही वाज ए जनरस एंड एबल रूलर, बहुत काबिल आदमी था वो, उदारतावादी था। एंड बिल्ट मैनी पब्लिक वर्क्स, बहुत सारे पब्लिक सोसाइटी के लिए काम किए। वाइल ही मेड रेड्स, उन्हें रेड की, अटैक किया उन टेरिटरीज ऑफ हिज नेबर पे, जैसे द सेना रूलर ऑफ ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल में सेना रूलर थे। एंड द हिंदू रूलर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के हिंदू रूलर। एंड कामरूप ऑफ असम, असम में कामरूप थे। कंटिन्यूड देयर स्वे, जो और स्वे क्या है, अपना जो प्रभुत्व है, अपनी कमांड है, उसको फैलाने के लिए। इन 1226 to 27 इवाज वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाई इन ए बैटल विद इल्तुतमिश सन, इल्तुतमिश के बेटे के द्वारा उनको मारा गया 1226 में 27 में, नियर लखनऊ, ये बंगाल में जगह है। बंगाल एंड बिहार पास्ट अंडर दी सुजेरिटी ऑफ द दिल्ली वंस अगेन, दोबारा से बंगाल और बिहार दिल्ली की सुजेरिटी में आ गया। बट दे वर इन ए डिफिकल्ट चार्ज, जो डिफिकल्ट चार्ज में थे। एंड रिपीटेडली चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ दिल्ली, और बार बार उन्होंने क्या है दिल्ली की अथॉरिटी को चैलेंज किया। एट अबाउट द सेम टाइम, इसी टाइम पर इल्तुतमिश टुक स्टेप्स टू रिकवर ग्वालियर, इल्तुतमिश ने स्टेप्स लिए रिकवर करने के लिए ग्वालियर को। एंड बयाना को। अजमेर एंड नागौर रिमेन अंडर हिज कंट्रोल, अजमेर है या नागौर है वो उसके कंट्रोल में रहे। ही सेंट एक्सपीडिशन, उसने अभियान बहुत सारे भेजे बार बार, और अगेंस्ट रणथंबोर के खिलाफ। एंड जेलोर इन दी रीअसर्ट हिज सुजेनिटी, अपनी वहाँ पे प्रभु संपत्ता रीअसर्ट करने के लिए, साबित करने के लिए उन्होंने क्या रणथंबोर में एक्सपीडिशन भेजे। ही आल्सो अटैक नगदा, तो नगदा को अटैक किया। इन द कैपिटल ऑफ मेवाड़, जो थी मेवाड़ की कैपिटल, जो कि 22 किलोमीटर दूर है उदयपुर से। बट हैड टू बीट इट रिट्रीट एट द अराइवल ऑफ गुजरात आर्मी, तो हैड टू, उसको मतलब वापस आना पड़ा। टू बीट ए, हैड टू बीट ए रिट्रीट, दोबारा से वापस आना पड़ा। एट द अराइवल ऑफ गुजरात आर्मी विच हैड कम टू एड द राणा, जो राणा प्रताप सिंह को वो एड करने आए थे एज ए रिवेंज, बदला। इल्तुतमिश डिस्पैच एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट द चालुक्यस ऑफ द गुजरात, जो गुजरात के चालुक्य थे उनके खिलाफ भी उन्होंने एक्सपीडिशन भेजा। बट इट वाज रिपल्स्ड विद लॉसेस, वहाँ पे भी लॉसेस हो गए, वापस आना पड़ा, रिपल्स होना पड़ा। रजिया के बारे में पढ़ते हैं। रजिया 1236 से 1239 तक रही थी। ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर में इल्तुतमिश वाज वरीड ओवर द प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन, उसको ये डाउट था कि भाई कहाँ पे कौन मेरा सक्सेसर होगा। ही कंसिडर नन ऑफ हिज सर्वाइंग सन टू बी वर्थी टू थ्रोन, उसने अपने किसी भी बेटे को वर्थी नहीं माना कि जो थ्रोन के काबिल है। आफ्टर एंसियस कंसिडरेशन, मतलब चिंता में ग्रसित होकर कंसिडरेशन करके ही फाइनली डिसाइडेड टू नॉमिनेट द डॉटर, अपनी डॉटर को, हिज डॉटर रजिया को टू थ्रोन, गद्दी पर बैठाने के लिए। इंड्यूस द नोबल एंड द थियोलॉजियंस, उलेमा बोलते थे जिसको, थियोलॉजियंस बोलते थे, उलेमा या नोबल्स भी कह सकते हैं, उलेमा नोबल्स को, तो टू एग्री टू द नॉमिनेशन, तो उसने क्या है प्रेरित किया द नोबल्स एंड थियोलॉजिस्ट टू एग्री टू द नॉमिनेशन के लिए, एग्री होने के लिए। ऑल द वुमेन हैड रूल एज क्वीन, बहुत सारी औरतें एज ए रानी रूल करती थी, बोथ इन एंशियंट ईरान एंड इजिप्ट, जो पुराने टाइम का ईरान था और इजिप्ट में भी। एंड हैड एक्टेड एज ए रेजेंट्स मतलब शासक ड्यूरिंग दी माइनॉरिटी रूल ऑफ प्रिंसेस, तो उन्होंने एज ए मतलब एक सिंबल ड्यूरिंग द माइनॉरिटी रूल, जबकि लेडीज का कम रूल होता था, प्रिंसेस का। द नॉमिनेशन ऑफ ए वुमेन इन द प्रेफरेंस टू द सन्स वाज ए नोबल स्टेप, ये बहुत ही काबिल स्टेप था। एक मतलब लेडीज़ को उन्होंने क्या है नॉमिनेट किया अपना इनहेरेंट हुआ सक्सेसर। In order to assert her claim, Razia had to contend against her brothers as well as against powerful Turkish noble. अपने भाइयों से लड़ना पड़ा और पावरफुल टर्किश नोबल से भी लड़ना पड़ा। एंड कुड रन ओनली फॉर 3 years, 3 साल तक ही वो रूल कर पाई। थ्रू दो ब्रीफ हर रूल हैड ए नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग फीचर्स, तो उसका छोटा वो था बट इंटरेस्टिंग फीचर थे उसके काल में। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द, ये किस चीज़ का मार्क करता है, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रगल फॉर द पावर बिटवीन द मोनार्की एंड द टर्किश चीफ, तो ये एक मतलब निशान लगाता है, यादगार बनाता है बिगिनिंग ऑफ दिस स्ट्रगल, जो स्ट्रगल बिगिन हुआ था पावर बिटवीन द मोनार्की राजा और टर्किश चीफ्स के बीच में। समटाइम्स कॉल्ड द फोर्टी और चहलगानी, जिसको फोर्टी बोलते थे, चहलगानी बोलते थे। द इल्तुतमिश हैड शोन ग्रेट डिफरेंस होता है एक आदर टू दी टर्किश चीफ आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद उनको क्या बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। एंड देयर चीफ्स ड्रंक विद पावर मतलब वो अपने पावर के नशे में बिल्कुल धुत हो गए थे। एंड एरोगेंस घमंड में।
एंड वांटेड टू इंस्टॉल टू ऑन द थ्रोन ए पपेट हुम दे कंट्रोल। वो ऐसे आप मतलब अपना कठपुतली बनाना चाहते थे कि भाई वहाँ पे ऐसा कोई बंदा बैठे जिसको मैनिपुलेट कर सकें। दे सून डिस्कवर्ड दैट दो ए वुमेन रजिया वाज नॉट प्रिपेयर टू प्ले देयर गेम। रजिया क्या है उनकी तरह मतलब उनका गेम प्ले करने के लिए रेडी नहीं थी। सी डिस्कार्डेड द फीमेल अपैरल, तो उसने क्या है हटा दिया, डिस्कार्डेड कर दिया फीमेल का अपैरल, वो लेडीज का कपड़े पहनने बंद कर दिए। स्टार्टेड होल्डिंग कोट विद हर फेस अनवेल्ड, मतलब अपना मुंह खोल के जो बुरका ने लगा के वो नॉर्मल में आने लगी। सी इवन हंटेड एंड लेड द आर्मी इन वार, तो उसने क्या है शिकार भी किया और आर्मी को भी लीड किया उन्होंने लड़ाई में। इल्तुतमिश वजीर निज़ाम उल मुल्क जुनैदी, तो जिसका नाम था निज़ाम उल मुल्क जुनैदी, हु हैड अपोज हर एलिवेशन टू द थ्रोन, जिन्होंने क्या है हु हैड अपोज कर चुका था वो उसका एलिवेशन को, उसकी पोजीशन को ऐसे गद्दी पे बैठाने के लिए। एंड बैक एंड स्पोर्टेड ए रेबेलियन ऑफ नोबल अगेंस्ट हर, तो उसने बैक किया सपोर्ट किया रेबेलियन विद्रोही को नोबल अगेंस्ट हर अब उसके खिलाफ। एंड वाज डिफीटेड, उसको डिफीट किया। एंड वाज फोर्स टू फ्ली, उसको मतलब भगा भी दिया वहाँ से, उसको मजबूर कर दिया भागने के लिए। सी सेंट एन एक्सपीडिशन, सी सेंट उसने क्या है रजिया ने एक अभियान भेजा रणथंबोर में टू कंट्रोल दी राजपूत एंड सक्सेसफुली एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हर किंगडम, तो उसने सक्सेस भी किया अपना वहाँ पे किंगडम में। बट हर अटेम्प्ट टू क्रिएट ए पार्टी ऑफ नोबल्स लॉयल टू हर, तो उसका जो एक अटैम्प्ट था कि जो नोबल्स को बनाए जो कि उससे लोअल रहे। एंड टू रेज ए नॉन टर्क टू हाई ऑफिस लेड टू अपोजिशन, एक नॉन टर्क आदमी को भी वो क्या है हाई पोजीशन पे लेके आती थी ऑफिस में। द टर्किश नोबल अक्यूज हर, टर्किश नोबल थे उन्होंने क्या उसको उस पर दोष लगाया ऑफ वायलेटिंग फेमिनाइन मोडिस्टी, जो एक मतलब लेडीज़ को कंसिडर करके मोडेस्टी मानी जाती है उसको वायलेट किया। एंड ऑफ बीइंग टू फ्रेंडली टू अबेसियन नोबल, तो वो एक फ्रेंडली थी किसी से अबेसियन नोबल से। यकूत खान नाम था जिसका, यकूत खान। यकूत खान हैड बीन अपॉइंटेड सुपरिटेंडेंट ऑफ द रॉयल स्टेबल, मतलब जो अस्तबल होता था घोड़ों का उसकी वो क्या है सुपरिटेंडेंट बना दिया था उन्होंने यकूत खान को। विच इम्प्लाइड क्लोजनेस टू दी सोवरेन, तो वो मतलब इसका मतलब ये हो गया इम्प्लाइड क्या है, इसका मतलब ये हो गया उसकी क्लोजनेस होगी सोवरेन से रानी से। बट कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैव नॉट अक्यूज रजिया ऑफ एनी पर्सनल इंटीमेसी विद हिम, तो ये बोलते हैं कि भाई उसके साथ कोई पर्सनल उसके रिलेशनशिप नहीं थे। बहुत सारे कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं वो मना करते हैं। द चार्ज दैट ही यूज टू लिफ्ट हर फ्रॉम द आर्म्स पिट ऑफ हर हॉर्स इन रॉन्ग बिकॉज रजिया ऑलवेज अपीयर्ड इन द पब्लिक ऑन एलिफेंट, तो ये बोल रहे हैं कि जो उस पर चार्ज लगाया है दैट यूज टू लिफ्ट हर, तो कि वो उसको उठाता था लिफ्ट हर उसको उठाता था फ्रॉम द आर्म्स पिट टू हर हॉर्स, तो मतलब वो अपनी बगल में लेके उसको उठाता था। और ये रॉन्ग है क्योंकि रजिया हमेशा हाथी पर देखेगी नॉट ऑन दी हॉर्स बैक। रेबेलियंस ब्रोक आउट एट लाहौर एंड सरहिंद, जो विद्रोही थे लाहौर में और सरहिंद में उन्होंने विद्रोह कर दिया। रजिया पर्सनली लेड एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट लाहौर, तो रजिया भी वहाँ पे जो लाहौर में एक्सपीडिशन हुआ था वहाँ पे गई। एंड कंपेल्ड द गवर्नर टू सबमिट, और उसने मजबूर किया गवर्नर को झुकने पे। ऑन द वे टू सरहिंद एन इंटरनल रेबिलियन ब्रोक आउट इन विच यकूत खान वाज किल्ड, तो जब सरहिंद जा रही थी तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें एक यकूत खुद मारा गया जो अबीसियन था जिसके साथ इसका मतलब अफेयर बताते थे। एंड रजिया इम्प्रिजन एट ताबर हिंदा, रजिया को इम्प्रिजन कर लिया जेल में डाल दिया ताबर हिंदा में। हाउएवर रजिया वोन ओवर हर कैप्टर अल्तुनिया, तो जो इसको कब्जे में रखता था कैप्टर जो, तो अल्तुनिया के खिलाफ ये जीत गई। एंड आफ्टर मैरिंग हिम मेड ए रिन्यूड अटेम्प्ट टू ओन दिल्ली, तो क्या है ये अल्तुनिया के साथ उन्होंने मैरिज कर ली और उसको दोबारा से रिन्यू किया अटेम्प्ट को दिल्ली पे आने के लिए। रजिया फोर्ट वैलेंटली, बहुत वीरता से लड़ी। एंड ही वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन द फॉरेस्ट बाय बैंडिट्स, बैंडिट्स क्या होता है लुटेरे, वाइल सी वाज इन फ्लाइट, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी तो उसको लुटेरों ने मार दिया। आगे चलते हैं तो आप मैप देख सकते हैं 13 सेंचुरी में क्या हाल था। यहाँ पे कश्मीर था, गजनी था, लाहौर, मुल्तान, समाना, हासी, दिल्ली और बदायूं, दिल्ली सल्तनत यहाँ तक थी। ये मैप में आपको पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक दिल्ली सल्तनत थी उस टाइम पे। 13वीं सेंचुरी में लखनौती, सेना, रूंडलवाड़ा बेरिया, परमार यहाँ पे थे, अजमेर, हिलवाड़ा, बघेल्स यहाँ पे थे और चंदेल्स इस एरिया में थे, कालंजरा और यादवा नीचे थे। तो इरा ऑफ बलरान, बलबन आएगा, ये बलरान नहीं है बलबन आएगा। तो बलबन का इरा क्या था 1246 से 1287 तक।
द स्ट्रगल बिटवीन द मोनार्की एंड द टर्किश चीफ कंटिन्यूड, तो इनके बीच में स्ट्रगल था जो कंटिन्यू रहा टर्किश के बीच में और राजा के बीच में, एंड टिल वन ऑफ द टर्किश चीफ उलुग खान, जो उलुग खान थे, नोन इन हिस्ट्री बाई हिज लेटर टाइटल ऑफ बलबन, तो उलुग खान को बलबन के नाम से जाना जाता है, ग्रेजुअली एरोगेटेड ऑल पावर टू हिमसेल्फ, तो उसने क्या है, एरोगेटेड क्या होता है, मस्टर की पावर अपने आप में, एंड फाइनली असेंडेड द थ्रोन पे आ गए, गद्दी पे आ गए 1265 में 65 में। ड्यूरिंग द अर्लियर टाइम में बलबन हैड इट्स द पोजीशन ऑफ नायब और डिप्टी टू नसरुद्दीन मोहम्मद, तो नसरुद्दीन मोहम्मद के नायब थे बलबन की पोजीशन, ए यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश के जवान बेटे थे, whom बलबन हैड प्लेड इन सिक्योरिंग द थ्रोन इन 1246, तो whom बलबन हैड हेल्प्ड, बलबन को हेल्प कर चुके थे क्या, इल्तुतमिश, बलबन हैड हेल्प इन सिक्योरिंग द थ्रोन 1246, तो 1246 में हेल्प कर चुके थे। बलबन फर्दर स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय मैरिंग वन ऑफ हिज डॉटर टू द यंग सुल्तान, तो बलबन क्या है, अब आगे उसने अपनी पोजीशन को सिक्योर किया हिज पोजीशन बाय मैरिंग वन ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी को यंग सुल्तान से उन्होंने शादी कर दी बलबन। द ग्रोइंग अथॉरिटी ऑफ बलबन एलिनेटेड मैनी ऑफ टर्किश चीफ, उसने क्या है बहुत सारे टर्किश चीफ्स को अलग कर दिया, हु हैड होप टू कंटिन्यू देयर फॉर्मर पावर, उन्होंने क्या सोची थी कि हम पहले वाली पावर यूज करेंगे, इन्फ्लुएंस इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिंस नसरुद्दीन मोहम्मद वाज यंग एंड इनएक्सपीरियंस, नसरुद्दीन मोहम्मद क्या था, बहुत इनएक्सपीरियंस था, दे देयरफॉर हैज ए कॉन्स्पिरेसी, उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचा एंड आउस्टेड बलबन फ्रॉम हिज पोजीशन, और उन्होंने क्या है उसको बलबन को पोजीशन से हटा दिया। बलबन वाज रिप्लेस बाय इमामुद्दीन रहन, तो इमादुद्दीन रहन उसकी जगह पे आ गए बलबन की, हु वाज एन इंडियन मुस्लिम, although the Turkish chief wanted all the power and authority should remain in their hands, वो अपने हाथ में रखना चाहते थे, they consented मतलब सहमत हो गए to the appointment of the राहन, तो रहन की अपॉइंटमेंट पे वो कंसिडर हो गए, बिकॉज दे कुड नॉट एग्री अमंग देमसेल्व्स, वो अपने आप में ही एग्री नहीं हो पाए, विच वन ऑफ दिम शुड सक्सीड टू बलबान पोस्ट, तो बलबन की पोस्ट को कौन सक्सीड करना चाहिए, तो रहन के लिए वो कंसिडर हो कर लिया उन्होंने। बलबन है अग्रीड टू स्टेप असाइड, बलबन ने मान लिया कि वो साइड में हो गया, बट केयरफुली कंटिन्यू टू बिल्ड हिज ओन ग्रुप, तो सावधानीपूर्वक अपना वो क्या ग्रुप बनाते गए। विद इन 1.5 ईयर ऑफ हिज डिसमिल, मतलब वहाँ से हटाने के 1-1.5 साल बाद ही मैनेज टू विन ओवर सम ऑफ हिज अपोनेंट्स, तो अपने अपोनेंट्स के खिलाफ वो जीत पाए। बलबन नाउ मेड प्रिपरेशन फॉर ए मिलिट्री शोडाउन, तो बलबन ने क्या है प्रिपरेशन की फॉर मिलिट्री शोडाउन के लिए, मिलिट्री का मतलब एक शो दिखाने के लिए, मतलब उसका एंडिंग करने के लिए। इट सीम्स दैट ही हैड आल्सो एस्टैब्लिश सम कॉन्टैक्ट्स विद द मंगोल्स, उसने क्या कॉन्टैक्ट्स भी बनाए मंगोल से, हु हैड ओवररन ए लार्ज पार्ट ऑफ द पंजाब, जिन्होंने क्या बहुत सारे पार्ट पंजाब के एरिया को मतलब ओवररन कुचल दिया था। सुल्तान महमूद बोर्ड टू द सुपीरियर स्ट्रेंथ ऑफ द बलबन ग्रुप, महमूद क्या है बलबन ग्रुप के स्ट्रेंथ के सामने झुक गया एंड डिसमिस्ड रेहान को डिसमिस कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद रेहान वाज डिफीटेड एंड किल्ड, रेहान को क्या है डिफीट हरा दिया गया एंड किल कर दिया गया। बलबान गोट रीड ऑफ मैनी ऑफ हिज अदर राइवल्स बाय मीन्स ऑफ फेयर एंड फॉल, कुछ के साथ अच्छा काम करके किसी के साथ फाउल करके बलबन जीत गया था, छुटकारा पा लिया था। ही इवन वेंट सो फार एज टू अज्यूम द रॉयल इंसिग्निया, उसने अपना एक रॉयल सिंबल बनाया एंड द छत्तर, जिसको छत्तर बोलते हैं, बट ही डिड नॉट अज्यूम द थ्रोन हिमसेल्फ, तो बट उन्होंने क्या खुद गद्दी नहीं संभाली, प्रोबेबली ड्यू टू सेंटिमेंट्स ऑफ द टर्किश चीफ के सेंटिमेंट की वजह से। द सुल्तान मोहम्मद डाइड, 1265 में सुल्तान मोहम्मद डाइड हो गए, मर गए। सम हिस्टोरियंस आर ऑल्सो द ओपिनियन दैट द बलबन पॉइजन द यंग किंग, तो वो मानते हैं कि भाई क्या बलबन ने महमूद को जहर दिया था, एंड आल्सो डिड अवे विद हिज सन्स, उसके सन को भी मार दिया, इन ऑर्डर टू क्लियर हिज वे टू थ्रोन, उसके गद्दी पर जाने के लिए। बलबन मेथड वर ऑफन हार्स, उसके हार्स एंड अनडिजायरेबल, मतलब जिसको डिजायर नहीं किया जा सकता, जिसकी पर आकांक्षा नहीं कर सकती, बट देर इज़ नो डाउट, कोई डाउट नहीं, बट विद हिज एक्सेशन, वो गद्दी पर आए टू थ्रोन, देर बिगेन एन एरा ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का उसमें एरिया में फैल गया। बलबन कॉन्स्टेंटली साउट टू इंक्रीज द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द मोनार्की, तो बलबन ने लगातार क्या है सोचा इंक्रीज प्रेस्टीज, अपनी इज्जत एंड पावर को मोनार्की एज ए मोनार्की, बट ही वॉज कन्विंस हो चुका था दैट दिस वॉज ओनली वे टू फेस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेंजर फेसिंग हिम, तो वो जानते थे कि भाई यही एक तरीका है जिससे वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो खतरे फेस कर रहा है उनको करने का तरीका यही है। तो उसने क्या है अपनी लगातार वो जो है अपनी प्रेस्टीज बढ़ाई और पावर राजा की बढ़ाई। ही
he was an age in which authority and power was supposed to be privileged to be born in a noble house. तो ये बोल रहे हैं कि जो अगर आप नोबल हाउस में अच्छे में पैदा हुए हो तो उस टाइम पे क्या अथॉरिटी एंड पावर अपने आप होती थी. एंड दोज हु कुड बोस्ट ऑफ एन एंशियंट पेडिग्री, एंशियंट पेडिग्री जो उसके पास राजशाही है उसको वो बोस्ट ऑफ मतलब उसको दिखा सकते हैं. तो यही है. एंड हैंस बलबन ट्राई टू स्ट्रेंथन हिज क्लेम टू बी थ्रोन. तो उसने बलबन ने क्या अपना क्लेम जो है थ्रोन पे स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया, बाय डिक्लेयरिंग दैट ही वाज डिसेंडेंट ऑफ द लेजेंडरी ईरानियन किंग अफरासियाब. तो वो डिसेंडेंट था, उसका वंशज था लेजेंडरी ईरानियन किंग अफरासियाब का. इन ऑर्डर टू प्रूव हिज क्लेम टू बी नोबल ब्लड, तो ये इसको मान लो अपने आप को साबित करना चाहते थे कि मैं नोबल ब्लड से बिलोंग करता हूँ, अफरासियाब. तो अफरासियाब का उसने क्या है मैं अपना वंशज बताया उसको बलबन ने. बलबन स्टूड फोर्थ एज ए चैंपियन ऑफ द टर्किश नोबिलिटी. वो सबसे आ गया बलबन अपना टर्किश नोबिलिटी का एक लीडर बताया. ही रिफ्यूज टू एंटरटेन फॉर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट्स एनी मोर हु डिड नॉट बिलोंग टू ए नोबल फैमिली. तो उसने ऐसी पोस्ट नहीं संभाली जो नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी. द वर्चुअली मेंट द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. मतलब एक मोटे मोटे तौर पर क्या हुआ, एक्सक्लूजन हो गया इंडियन मुस्लिम का पोजीशन एंड पावर अथॉरिटी से. ही समटाइम्स वेट टू रिडिकुलस लेंथ, बहुत मतलब लंबा चला गया बिल्कुल बेतुकी बात पे भी. पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, ही समटाइम्स फॉर इंस्टेंस ही रिफ्यूज टू ग्रांट ऑडियंस टू एन इम्पोर्टेंट ट्रेडर बिकॉज ही वॉज नॉट हाई बोर्न. तो उसने कई बंदों को क्या है ट्रेडर भी बनने दिया क्योंकि वो एक हाई कम्युनिटी में पैदा नहीं हुआ था. द हिस्टोरियन बरानी क्या कहते हैं, हु वाज हिमसेल्फ ए ग्रेट चैम्पियन, वो बहुत बड़े चैम्पियन थे ऑफ टर्किश नोबल्स. बट द फॉलोइंग वर्ड्स बलबन माउथ, तो जो उसके बलबन के जो वर्ड्स हैं, वेन एवर आई सी ए बेस बोर्न इग्नोबल मैन. इग्नोबल मतलब होता है घटिया, एक तो था नोबल, वो इसका अपोजिट है इग्नोबल. तो ये बोल रहे हैं कि जब मैं एक बेस लोअर रंग में पैदा हुआ बंदा जो घटिया आदमी, माई आइज बर्न, मेरी आंखें जलती हैं, आई रीच एन एंगर, मैं गुस्से में चला जाता हूँ, फॉर माई स्वॉर्ड टू किल हिम, मतलब मैं तलवार से उसको मारना चाहता हूँ. वी डोंट नो इफ बलबन एक्चुअली सेड दिस वर्ड. हम नहीं जानते कि बलबन ने बोला, बट ये बरानी बोल रहा है कि उसने ये वर्ड बोले थे. बट दे शो हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द लो बोर्न, जो नीचे तबके में पैदा हुए थे उसके लिए उसका एटीट्यूड अलग था. वेदर टर्क और नॉट टर्क, कोई भी हो, टर्क हो नॉन टर्क हो, टर्किश हो या नॉन टर्की हो. वाइल क्लेम टू एक्ट एज ए चैम्पियन ऑफ द टर्किश नोबिलिटी, वो क्लेम करते थे कि मैं एक चैम्पियन हूँ टर्किश नोबिलिटी का. बलबन वाज नॉट अपियर टू शेयर द पावर विद एनीवन, इसलिए उसने पावर कभी किसी के साथ शेयर नहीं की. नॉट इवन द मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली मेंबर से भी उसने पावर शेयर नहीं की बलबन ने. हिज डिस्पोटिज्म, जो इसका मतलब एक संख थी, वाज सच दैट ही वाज नॉट प्रिपेयर टू हियर एनी क्रिटिसिज्म. वो एक मतलब किसी का क्रिटिसिज्म भी नहीं सुन सकता था, इवन फ्रॉम हिज ओन सपोर्टर, अपने सपोर्टर से भी. बलबन वाज डिटरमाइंड टू फाइनली ब्रेक अप द पावर ऑफ चहलगानी. तो उसने वो जो 40 आदमियों की पावर थी उसको तोड़ने की कोशिश की. दैट क्योंकि वो भी उनमें से, मान लो उसके पिताजी भी उनमें से एक थे, या जो ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, ये थे टर्किश नोबल्स. एंड टू एक्साल्ट मतलब होता है अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाना, एक्साल्ट द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द मोनार्की. तो टर्किश नोबल थे क्या कि वो मोनार्की की पावर को बढ़ाने के लिए थे. ही डिड नॉट हेजिटेट इवन टू पॉइजन हिज कजन. तो उसने क्या है अपने कजन को, चाचा के लड़के को भी जहर दे दिया, शेर खान, टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव, जो कि इसका नाम था शेर खान. एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे, इन ऑर्डर टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, कॉन्फिडेंस जीतने के लिए पब्लिक का, ही एडमिनिस्टर्ड जस्टिस विद एक्सट्रीमली इम्पार्शियलिटी. उसने एडमिनिस्ट्रेट किया न्याय को बहुत एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी के साथ, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की. नॉट इवन द हाईएस्ट इन द लैंड, मतलब ये नहीं है कि बस हाईएस्ट इन द लैंड जो वर टू बी स्प्रेड इफ दे ट्रांसग्रेड हिज अथॉरिटी. ये बोल रहे हैं कि नॉट इवन हायर जो अथॉरिटी थी, उनको जो पोजीशन पे थे उस टाइम पे, उनको भी स्पेयर नहीं छोड़ा गया अगर वो कहीं घुसपैठ करते थे उसकी अथॉरिटी में, उसके डोमेन में घुसते थे. दस द फादर ऑफ द गवर्नर ऑफ बदायूं, जो बदायूं के गवर्नर थे उनके पिताजी, आर आल्सो द फादर ऑफ द गवर्नर ऑफ अवध, वर गिवन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट. तो अवध के गवर्नर जो पिताजी थे उनको भी एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी, फॉरक्लूटेड टू देयर पर्सनल स्लेव, वो अपने गुलामों के साथ बुरा व्यवहार करते थे इसलिए उनको बहुत बुरी सज़ा दी. टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड, अपने आप को इन्फॉर्म करने के लिए, मतलब खबर देने के लिए. बलबन अपॉइंटेड स्पाइज इन एवरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट पे उसके क्या थे, जासूस थे. ही आल्सो ऑर्गेनाइज ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी, उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी बनाई, बोथ टू डील विद इंटरनल डिफरेंस एंड टू रिपेल द मंगोल उसको दिखाने के लिए, हु हैड एंट्रेंच्ड देमसेल्व्स, जिन्होंने अपनी पोजीशन फिक्स कर ली थी इन द पंजाब एंड पोज ए सीरियस डेंजर टू दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत को वो बिल्कुल गहरा खतरा बन चुके थे.
फॉर द पर्पज ही रिकग्नाइज द मिलिट्री डिपार्टमेंट, उस इस पर्पज़ के लिए उसने क्या है रिकग्नाइज किया मिलिट्री डिपार्टमेंट को, दीवान एयर्स एंड पेंशन ऑफ दिस सोल्जर्स, और उन सोल्जर्स को पेंशन पे भेज दिया, एंड ट्रूपर्स हु वर नो लॉन्गर फिट, वो फिट नहीं थे फॉर सर्विसेज के लिए, नौकरी के लिए फिट नहीं थे वो, उनको वापस भेज दिया। सिंस मैनी ऑफ ट्रूपर्स वर टर्क्स हु हैड कम टू इंडिया इन द टाइम ऑफ इल्तुतमिश, बहुत सारे ऐसे ट्रूप थे जो या टर्क्स थे हु हैड कम, जो इंडिया में आ चुके थे इल्तुतमिश के टाइम पे। देयर इज ए ह्यू एंड क्राई, मतलब अगेंस्ट दिस डिसीजन, एक मतलब झगड़ा स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ह्यू एंड क्राई, शोरगुल। बलबन हैड टू रिलेंट टू सम एक्सटेंट, बलबन क्या था, हैड टू रिलेंट, वो बलबन को थोड़ा बहुत झुकना पड़ा कुछ एक्सटेंट तक भी। द लॉ एंड अदर ऑर्डर सिचुएशन इन द एरिया अराउंड दिल्ली एंड दाऊब हैड डिटेरियोरेटेड, जो लॉ की सिचुएशन थी, ऑर्डर की सिचुएशन थी नियर बाई दिल्ली के एरिया, दाऊब एरिया में डिटेरियोरेटेड, खराब हो गई। इन द गंगा जमुना दाऊब एंड अवध, गंगा जमुना जो एरिया में अवध में, द रोड्स वर इन्फेस्टेड, मतलब भर गए थे विद रोबर्स एंड डेकोइट्स, डेकोइट्स के द्वारा, सो मच सो, इतने भर गए थे। द कम्युनिकेशन विद द ईस्टर्न एरिया हैड बिकम डिफिकल्ट, ईस्टर्न एरिया में बातचीत नहीं पहुंच पाती थी। सम ऑफ द राजपूत जमींदार्स हैड सेट अप फोर्ट्स, उन्होंने क्या किले बनाए, एंड डिफाइड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या अवहेलना की। एंड नियर दिल्ली द मेवातीज हैड बिकम सो बोल्ड, वो मजबूत हो गए, टू प्लंडर पीपल अप टू आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, वो सिटी के बाहर तक उन्होंने क्या है बंदों को और मतलब लड़ाई की उनसे, उनको कुचल दिया, प्लंडर लूटा। टू डील विद दीज एलिमेंट्स बलबन एडोप्टेड ए पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, इनसे उन्होंने लड़ने के लिए ब्लड एंड आयरन की जो टेक्निक अपनाई। द मियोज वर रूथलेस हंटेड एंड किल्ड, मियोज को क्या है बहुत बुरी तरह से हंटेड किया गया, मारा गया। द फॉरेस्ट अराउंड दिल्ली कट डाउन एंड मैनी मिलिट्री आउटपोस्ट थानाज एस्टैब्लिश देयर, बहुत सारी पोस्ट वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई। इन दाऊ एंड इन खटेर, मॉडर्न रोहिलाखंड भी बोलते हैं इसको। बलबन ऑर्डर फॉरेस्ट टू बी क्लियर्ड, बलबन ने ऑर्डर दिया कि रोहिलाखंड के नज़दीक, कटिहार बोलते हैं, कटिहार बिहार में है कटिहार जगह, और कि उनको साफ करो। एंड रेबेलियस विलेजर्स, जो विद्रोही गांव वाले थे, डिस्ट्रॉय एंड द मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन एनस्लेव्ड, मैन को वुमेन को एंड चिल्ड्रन को एक एनस्लेव किया गया, गुलाम बनाया गया। कॉलोनीज ऑफ अफगान सोल्जर्स वर सेटल्ड हेयर टू सेफगार्ड द रोड्स, तो अफगान रूलर्स की क्या है कॉलोनी सेटल की गई यहाँ पे रोड को सेफ गार्ड करने के लिए। टू डील विद द राजपूत जमींदार, राजपूत जमींदार को डील करने के लिए। वेन एवर दे रेज, उन्होंने अपना डिस्टर्बेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट क्या है उन्होंने रेज किया। बाई दीज हार्श मेथड, ऐसे तरीक़ों से बलबन कंट्रोल द सिचुएशन, बलबन ने क्या कंट्रोल की सिचुएशन को। इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द पीपल, इम्प्रेस करने के लिए आदमी को, विद द स्ट्रेंथ ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड हैड टू ओ देम, उनको शोक कर दिया, एंड टू ओ देम, उनको भोचका कर दिया। ऐसे हार्श मैटर से बलबन ने सिचुएशन को कंट्रोल किया और उसने अपनी स्ट्रेंथ से गवर्नमेंट को उनको भोचका कर दिया। बलबन मेंटेन ए मैग्निफिसेंट कोर्ट, बहुत ही शानो शौकत वाला कोर्ट मेंटेन किया। वेन एवर ही वेंट आउट, जब वो बाहर गए, ही वाज सराउंडेड बाई ए लार्ज फोर्स ऑफ बॉडीगार्ड, बहुत सारे बॉडीगार्ड उसको घेर के रखते थे। एंड विद ड्रोन स्टोर्स, मतलब तलवार निकाली हुई थी उनके पास, वो उसको सेफ गार्ड करते थे। ही रिफ्यूज टू लाफ एंड जोक इन द कोर्ट, उसने मना कर रखा था कोर्ट में कोई हंसेगा नहीं। इवन गेव अप ड्रिंकिंग वाइन सो दैट नो वन में, उसने अपना दारू पीना भी छोड़ दिया था ताकि कोई उसके मे सी हिम इन ए नॉन सीरियस मूड, तो ऐसा नहीं होगी कोई उसको नॉन सीरियस मूड में देखे। टू एम्फेसाइज दैट नोबल्स वर नॉट हिज इक्वल्स, तो इसने जोर भी दिया कि नोबल्स उसके इक्वल नहीं थे। ही इंस्टेटेड ऑन द सेरेमनी ऑफ सिजदा एंड पेबोस, उसने सिजदा एंड पेबोस को फैलाया, जिसका प्रोस्ट्रेशन होता है कि सम्मान में झुकना किसी के लिए, प्रोस्ट्रेशन एंड किसिंग द मोनार्क फीट, पेबोस क्या है जो राजा के पैरों को चूमना। दीज एंड मैनी अदर सेरेमनीज विच कॉपीड फ्रॉम द ईरान इन ओरिजिन, ईरान से कॉपी की थी। एंड वर कंसिडर्ड अन इस्लामिक, उनको अन इस्लामिक बताया गया। हाउएवर लिटिल ऑब्जेक्शन कुड बी रेज, कोई छोटा मुद्दा उठाया जा सकता है। बिकॉज एट दैट टाइम, उस टाइम पे द मोस्ट ऑफ मुस्लिम स्टेट्स ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया हैड डिसअपीयर्ड इन द फेस ऑफ मंगोल ऑनस्लोट, तो बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया के थे डिसअपीयर हो चुके थे मंगोल्स के लड़ाई के सामने। एंड बलबल एंड सुल्तान ऑफ दिल्ली स्टूड आउट ऑलमोस्ट अलोन, बलबन है या सुल्तान है जो दिल्ली के, स्टूड अकेले हो गए एज द चैंपियंस ऑफ द इस्लाम के चैंपियन। आल दो बलबन हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, बलबन के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। ही डिड नॉट लेड एनी डिस्टेंट एक्सपीडिशन, तो वो कहीं दूर तक नहीं गए, एक्सेप्ट टू बंगाल, बंगाल को छोड़कर। एंड टू एक्सपेंड एम्पायर फॉर फियर ऑफ मंगोल अटैक इन दिल्ली, उन्होंने क्या था बहुत फैल गया था मंगोल्स का डर अटैक दिल्ली में अटैक का। बट ही एक्सरसाइज हिज आर्मी बाई अरेंजिंग एलोबरेट हंटिंग एक्सपीडिशन, तो उसने क्या किया अपनी आर्मी को, ही एक्सरसाइज हिज आर्मी बाई अरेंजिंग एलोबरेट हंटिंग एक्सपीडिशन,
तो बहुत सारे लंबे चौड़े उन्होंने क्या है हंटिंग एक्सपीडिशन अभियान चलाए। बलबन डाइन इन 1286, बलबन 1286 में मारे गए। ही वॉज अनडाउटली वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत के मेन आर्किटेक्ट थे, पर्टिकुलरली ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, स्पेशली गवर्नमेंट के या इंस्टीट्यूशन के, बाई असर्टिनेथ पावर ऑफ मोनार्की, मोनार्की की पावर को, असर्टिंग द पावर ऑफ मोनार्की, राजा की पावर को स्टार्ट करने के लिए, पक्का करने के लिए, बलबन स्ट्रेंथन द दिल्ली सल्तनत, उसने दिल्ली सल्तनत को स्ट्रेंथ किया। बट इवन ही कुड नॉट फुली डिफेंड नॉर्थ ईस्ट या अगेंस्ट द इन रोड्स, जो इंग्रेशन होते थे, ट्रांसग्रेशन होते थे। तो ये बोल रहे हैं कि बट इवन हुआ सेफ डिफेंड नहीं कर सका नॉर्थ इंडिया को अगेंस्ट द इन रोड्स ऑफ द मंगोल्स, मंगोल्स के अटैक से। मोर ओवर बाई लार्जली एक्सक्लूडिंग नॉन टर्क्स, नॉन टर्क्स को उन्होंने एक्सक्लूड किया फ्रॉम पोजिशन ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी पोजिशन बाई ट्राइंग टू बेस द गवर्नमेंट ऑन ए वेरी नैरो ग्रुप। और उसको उसने क्या है गवर्नमेंट को बहुत कम स्पेस में ऑक्यूपाई किया। ही मेड मैनी पीपल डिससेटिफाइड, उसने बहुत बंदों को डिससेटिफाई कर दिया, असंतुष्ट कर दिया। दिस लेड टू फ्रेश डिस्टर्बेशन एंड ट्रबल्स आफ्टर हिज डेथ, इससे क्या हुआ कि डिस्टर्बेंस फैल गया, ट्रबल्स फैल गए उसकी डेथ के बाद। द मंगोल्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, मंगोल्स की क्या प्रॉब्लम थी या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की क्या प्रॉब्लम थी। ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेचुरल बाउंड्री, जैसे नेचुरल बाउंड्री थी, इंडिया हैज़ बीन सेफ गार्डेड ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ इट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेजन, बाहर के अटैकों से इंडिया हमेशा सेफ रहा है। इट वाज ओनली इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया में, नॉर्थ वेस्ट एरिया में, जहाँ पे राजस्थान हरियाणा वगैरह हैं, दैट इंडिया वाज वल्नरेबल, यहाँ पे इंडिया की पोजीशन पतली थी क्योंकि यहाँ पे वल्नरेबल था, कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं थी। एज वी हैव सीन इट वाज दो द माउंटेन पासिस ऑफ दिस एरिया दैट टर्क्स लाइक द अर्लियर इन्वेडर्स सच एज हुन्स या साइचिन्स। तो ये बोल रहे हैं कि जो टर्क्स क्या थे, पहले इन्वेडर्स की तरह थे, अटैक करने वालों की तरह थे, हुन या साइचिन बोलते हैं, हैड बीन एबल टू पेनिट्रेट इन इंडिया। तो ये क्या है, बहुत पेनिट्रेट करने में साबित कर चुके थे अपने आप को, एंड एस्टैब्लिश एन एम्पायर देयर। द कन्फिगरेशन ऑफ दिस माउंटेन्स, इन माउंटेन्स की पहाड़ों की कन्फिगरेशन देखें, हालात देखें, वाज सच दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन इन्वेडर फ्रॉम रीचिंग द फर्टाइल वैली ऑफ पंजाब एंड सिंध, इट वाज नेसेसरी टू कंट्रोल द एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल टू गजनी एंड कंधार। तो इन एरिया में वो कंट्रोल करना चाहते थे। द कंट्रोल ऑफ दिस एरिया फ्लैंक्ड बाय द हिंदूज कुश वाज इम्पोर्टेंट। तो इस एरिया को जो हिंदू कुश माउंटेन्स के द्वारा जो कवर किया गया है उसको कंट्रोल करना आसान था। इट वाज मेन रूट ऑफ अराइवल ऑफ रेनफोर्समेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। रेनफोर्समेंट क्या होता है, एक्स्ट्रा जो फोर्स आती थे, वो मेन रूट था उसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यू टू फ्लड, जो सिचुएशन इन द वेस्ट एशिया, जब वेस्ट एशिया में क्या है फ्लड सिचुएशन आई, द दिल्ली सल्तनत वाज नॉट एबल टू अटेन दीज फ्रंटियर्स पोजिंग ए पर्सिस्टेंट डेंजर टू इंडिया। तो यहाँ पे हम सेफ नहीं कर पाए इसको, क्योंकि वो जो दिल्ली सल्तनत थी सेफ नहीं कर पाई अपने बॉर्डर्स को, क्योंकि वहाँ पे फ्लड आ गई थी वेस्ट एशिया में, और ये बहुत बड़ा डेंजर था इंडिया के लिए। विद द राइज ऑफ ख्वारजमी एम्पायर, जो ख्वारजमी एम्पायर आया था जिसने गजनी को हराया था वहाँ पे, द कंट्रोल ऑफ द गुरिड्स ओवर द काबुल एंड गंधार एंड गजनी हैड बीन लॉस्ट। तो ख्वारजमी आ गए थे तो उन्होंने गंधार एंड गजनी पे गुरिड्स का क्या है सब प्रभुता हटा दी थी। एंड द बाउंड्री ऑफ द ख्वारजमी एम्पायर हैड रीच्ड द रिवर इंडस। तो बाउंड्री क्या ख्वारजी एम्पायर की क्या रिवर इंडस तक पहुँच गई थी। इट अपियर दैट ए स्ट्रगल फॉर द मास्टरी ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज अबाउट टू बिगिन। तो एक स्ट्रगल था नॉर्थ इंडिया के लिए, बहुत जल्दी बिगिन होने वाला था अब, बिटवीन द ख्वारजमी रूलर्स एंड सक्सेसर ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक, ख्वारजमी रूलर और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में। जस्ट देन एन इवन बिगर डेंजर, उसके बाद क्या बहुत बड़ा खतरा हो गया, मेड इट्स अपीयरेंस, वो अपीयरेंस में आ गया। दिस वाज अराइवल ऑफ चंगेज खान, चंगेज खान का अराइवल एंड मंगोल लीडर, मंगोल राजा के, हु प्राइडेड, जो प्राउड करते थे, इन कॉलिंग हिमसेल्फ द स्कॉर्ज ऑफ गॉड, मतलब मुसीबतों का गॉड, स्कोर्ज ऑफ द गॉड, जो अपने आप को चंगेज खान कहते हैं, स्कोर्ज ऑफ द गॉड बोलते थे, मुसीबतों का भगवान। द मंगोल्स अटैक्ड द ख्वारजमी एम्पायर इन 1218। तो 1218 में क्या मंगोल्स ने अटैक किया ख्वारजमी एम्पायर पे। द रूथलेसली सेक्ड एंड फ्लोरिसिंग सिटीज़ फ्रॉम द जैक्रेट्स टू कैस्पियन सी, फ्रॉम गजनी टू ईरान। तो ये जो रिवर का नाम है जैक्राटेट्स, तो उन्होंने लूटा। फ्लोरिसिंग सिटी, जो बहुत ही फल फूल रही थी सिटी, जक्सराइट से कैस्पियन सी तक या गजनी से ईरान तक, एंड रेवेज तबाह कर दिया कंट्री साइड को। मैनी टर्क्स सोल्जर्स वेंट ओवर द साइड टू द मंगोल्स, बहुत सारे टर्किश सोल्जर थे वो गए मंगोल्स तक। द मंगोल्स डेलिबरेटली यूज टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वार, उन्होंने क्या है टेरर फैला दिया जो मंगोल्स में है, इनमें
जो टर्किश एम्पायर में। वेन एवर ए सिटी रिफ्यूज टू सरेंडर, कोई भी सिटी रिफ्यूज करती थी सरेंडर करने के लिए, एंड कनकर्ड आफ्टर पुटिंग रेजिस्टेंस, मतलब उसको जीता जाता था रेजिस्टेंस के बाद, ऑल द सोल्जर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ चीफ्स वर स्लॉटर्ड, उनकी हत्या कर दी जाती थी, एंड देयर वुमेन एंड चिल्ड्रन सोल्ड इनटू स्लेवरी, उनको गुलामों में बेच दिया जाता था। नोर वर इवन द सिविलियन स्पेयर्ड, सिविलियन को भी स्पेयर नहीं किया गया, ऐसे थे मंगोल्स। क्राफ्ट्समैन फ्रॉम दी अमंग दैम वर पिक्ड आउट फॉर द सर्विस ऑफ द मंगोल आर्मी, जो कुछ कारीगरी करते थे, हाथ के कलाकार थे, उनको उठा लिया जाता था मंगोल आर्मी के लिए। वाइंड अदर एबल बॉडीड, जो ठीक ठाक शरीर के थे, वर ड्राफ्टेड इनटू लेबर लिवाइज, तो उनको लेबर के काम में लगाया जाता था। टू यूज अगेंस्ट अदर टाउन्स, दूसरे अलग टाउन्स के खिलाफ। एज ऑल दिस लीड टू सीरियस सेटबैक, सीरियस सेटबैक हो गई, मतलब पीछे चला गया एक, मतलब टू द इकोनॉमी एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द एरिया, कल्चरल लाइफ के लिए, एरिया के लिए। बट इन ड्यू कोर्स, उसी काल में, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया बाय द मुगल्स, मंगोल्स के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया वहाँ पे एरिया। एंड द सेफ गार्ड्स ऑफ द ट्रेड रूट्स फ्रॉम चाइना टू सोर्स ऑफ मेडिटेरियन सी स्टार्टेड ए प्रोसेस ऑफ रिकवरी, तो मंगोल्स का क्या सेफ गार्डिंग फैल गया ट्रेड रूट्स में, फ्रॉम चाइना टू मेडिटेरियन सी तक, वहाँ पे क्या है रिकवरी होने लगी। बट सेवरल जनरेशन पास बिफोर ईरान, ईरान के आगे बहुत सारे मतलब जनरेशन पास हो गई। तुरान एंड इराक वर एबल टू रिकवर देयर प्रीवियस प्रोस्पेरिटी, तो वो क्या थे, अपने आप को रिकवर करने में कामयाब रहे। मीन वाइल द मंगोल ऑनस्लोट हैड सीरियस रेपरकशन, क्या है, जो मंगोल ने हत्या की थी बंदों की, उनके बहुत सीरियस रेपरकशन रहे दिल्ली सल्तनत पे। मैनी प्रिंसेस एंड लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर्स एंड थियोलॉजियंस, उलेमा बोलते थे, लर्न मैन, जो मतलब कुछ सीखने की इच्छा रखते थे, लर्न मैन एंड पर्सन फ्रॉम लीडिंग फैमिलीज फ्लोक टू दिल्ली, वो दिल्ली से क्या है भाग गए। एज द ओनली रिमेनिंग मुस्लिम स्टेट इन द एरिया, दिल्ली सल्तनत रही वहाँ पे, thus became the center of Islam. Thus there was emphasis on Islam as the only bond of unity among the different section of the new rulers. तो वहाँ पे क्या था, दिल्ली थी तो इसलिए इस्लाम कम्युनिटी के बीच में वहाँ पे एक मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। इट ऑल्सो इम्प्लाइड दैट, इसका मतलब यह भी है, टर्किश इन्वेडर्स, जो टर्किश इन्वेडर थे, हु वर, जो थे, कट ऑफ फ्रॉम देयर होमलैंड्स, वो अपने घर से मतलब कट ऑफ थे बिल्कुल उनका, एंड डिप्राइड ऑफ रेंफोर्समेंट, उनको मतलब पीछे से सैनिकों का सपोर्ट नहीं मिलता था, वर कंपेल टू अडेप्ट देमसेल्फ टू द इंडियन सिचुएशन एज क्विकली एज पॉसिबल, तो मंगोल्स ने क्या अपने आप को वहाँ से जैसी सिचुएशन थी उसमें ढाल लिया था। तो इनके पास यही था कि इस्लाम का, और उनको जहाँ से पीछे से टर्किश इन्वेडर थे वो कट ऑफ हो गए। टर्किश इन्वेडर के बारे में बात है कि वो उनका वहाँ से कनेक्शन खत्म हो गया था, अपने घर से यहीं पे रहते थे। द मंगोल्स थ्रेट टू इंडिया अपीयर्ड इन 1221, मंगोल्स 1221 में अपीयर हुए आफ्टर द डिफेट ऑफ द ख्वारिज़मी रूलर्स एंड क्राउन प्रिंस जलालुद्दीन, जो ख्वारिज़मी रूलर थे उन जलालुद्दीन के बाद, एंड फ्लेड एंड वाज परस्यूड बाई चंगेज खान, तो इनको क्या है जलालुद्दीन खान चले गए यहाँ से, एंड परसू किसके गया, चंगेज खान ने उनका पीछा किया। जलालुद्दीन फोर्ट ए ब्रेव बैटल ऑन द बैंक ऑफ इंडस नदी के पर लड़े, एंड आफ्टर बिंग डिफीटेड, जब हारने के बाद, द फ्लंग हिज हॉर्सेज इनटू रिवर, फ्लंग क्या होता है फेंक देना, उन्होंने क्या अपना घोड़ा फेंक दिया रिवर में, एंड क्रॉस्ड ओवर इंडिया में क्रॉस करके आगे। आल्दो चंगेज लोइटर्ड नियर द रिवर, लोइटर्ड क्या होता है बिना कुछ वजह के घूमना, लोइटर्ड नियर द रिवर इंडस फॉर 3 months, 3 महीने तक ऐसे ही घूम रहा था चंगेज खान, एंड ही डिसाइडेड नॉट टू क्रॉस इंडिया, क्रॉस नहीं करना चाहिए इंडिया को, प्रीफरिंग टू गिव हिज अटेंशन टू कनक्वरिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ख्वारिज़मी एम्पायर, तो चंगेज खान ख्वारिज़मी एम्पायर को जीतना चाहते थे। इट इज़ डिफिकल्ट टू से दैट व्हाट वुड हैव हैपन इफ चंगेज खान हैड डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया, मतलब यह मुश्किल है कहना कि अगर उन्होंने सोच लिया होता यहाँ पे अटैक करना चंगेज खान ने, तो वो क्या हाल होता। द टर्किश स्टेट इन इंडिया वाज स्टिल टू फीबल एंड डिसऑर्गेनाइज, तो टर्किश स्टेट था इंडिया में बहुत कमज़ोर था, डिसऑर्गेनाइज था। पॉसिबली इंडिया वुड हैव टू अंडरगो डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन, यहाँ पे बहुत बंदों की डेथ हुई थी, डिवास्टेशन हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था। फॉर एक्सीडिंग इट हैड टू एंड्योर द हैंड ऑफ द टर्क्स, उसको सहना पड़ा टर्क्स के हाथों। एंड इल्तुतमिश हु वाज रूलिंग एट द दिल्ली एट टाइम, जो रूल करता था दिल्ली को उस समय पे, एंड ट्राई टू अपीज द मंगोल्स बाई पोलाइटली रिफ्यूजिंग ए रिक्वेस्ट फ्रॉम जलालुद्दीन फॉर असाइलम, तो हमेशा वो अपीज का खुश करता था मंगोल्स को, पोलाइटली रिफ्यूजिंग एक रिक्वेस्ट, मतलब पोलाइटली नरमता से रिक्वेस्ट मान के जलालुद्दीन फॉर असाइलम, जलालुद्दीन ने असाइलम मांगी। जलालुद्दीन रिमेन फॉर सम टाइम यहाँ पे रहा इन द एरिया बिटवीन लाहौर एंड रिवर सतलज, एंड जिसको बोलते हैं सिस सतलज एरिया। दिस रिजल्ट इन सीरीज ऑफ मंगोल अटैक्स, तो जलालुद्दीन यहाँ पे थे तो बहुत सारे मंगोल्स अटैक हुए। द रिवर इंडस सीज टू बी एन इंडियन वेस्टर्न बाउंड्री, तो इंडियन वेस्टर्न बाउंड्री नहीं रही क्योंकि वो उन्होंने कब्जा लिया। लाहौर एंड मुल्तान वर बोन ऑफ कंटेंशन,
लाहौर और मुल्तान पे क्या झगड़ा होता था, वही झगड़े का मुद्दा था इल्तुतमिश में रियाल्स या यल्दूज में या कुबाचा में। यल्दूज एंड कुबाचा एग्जॉस्टेड देमसेल्व्स द फाइट ऑफ फ्रॉम फॉर लाहौर। लाहौर के लिए कुबाचा और यल्दूज ने अपने आप को हरा लिया वहाँ पे। अल्टीमेटली इल्तुतमिश वाज एबल टू कनकर बोथ लाहौर एंड मुल्तान। इल्तुतमिश जीता था लाहौर को, मुल्तान को। दस फॉर्म ए फेयरली स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द मंगोल्स। वहाँ पे अपनी बाउंड्री बना ली थी मंगोल्स के खिलाफ। After the death of the Chengiz Khan in 1227, the mighty Mongol Empire was divided among his sons. चंगेज खान की डेथ 1227 के बाद माइटी जो मंगोल एम्पायर था वो अपने बेटों में बांट दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड मंगोल्स अंडर बट्टू खान ओवररन रशिया। तो मंगोल्स जो बट्टू खान थे उन्होंने क्या रशिया को कुचल दिया। हाउएवर टिल 1240 मंगोल्स डिजिस्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी एनक्रोचमेंट इन इंडिया। मतलब अपने आप को विराम लगा दिया, रोका उन्होंने मेकिंग अटैक यानी इंडिया में करने से बियॉन्ड द इंडस रिवर से आगे। द मेजर रीजन क्या रीजन था इसका, मंगोल प्री ऑक्यूपेशन विद इराक एंड सीरिया। तो वो पहले से मंगोल बिजी थे इराक एंड सीरिया के लिए। द ब्रेथिंग टाइम टू द सुल्तान्स टू दिल्ली ऑर्गेनाइज ए सेंट्रल स्टेट। तो इसमें क्या सुल्तान को टाइम मिल गया, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, स्ट्रॉन्ग आर्मी बना ली यहाँ पे। 1241 तैर बहादुर द कमांडर ऑफ मंगोल फोर्सेस इन हेरात गूर गजनी एंड तुर्कमेनिस्तान अपीयर एट लाहौर। तो ये देखे गए लाहौर में भी डिस्पाइट अर्जेंट अपील्स टू दिल्ली। मतलब उन्होंने क्या अपील की दिल्ली को, नो हेल्प वाज फोर्थ कमिंग, हेल्प नहीं आई। एंड द गवर्नर फ्लैड फ्रॉम द टाउन, वो गवर्नर वहाँ से भाग गया। द मंगोल सेक्ट, उन्होंने लूटा, ऑलमोस्ट डिपॉपुलेटेड द टाउन। 1245 मंगोल्स इन्वेस्टेड मुल्तान, उन्होंने क्या है मुल्तान में इन्वेस्ट किया। एंड ओनली ए स्पीडी मार्च बाय बलबन सेव द सिचुएशन। उन्होंने क्या अटैक किया था तो मुल्तान पे, तो वहाँ पे क्या स्पीडी डिसीजन लिया बलबन ने, वो सिचुएशन को बचा गया। व्हेन बलबन वाज बिजी डीलिंग विद द थ्रेट ऑफ हिज टू हिज पोजीशन। बलबन बिजी था डील करने में उसकी पोजीशन से लड़ने के लिए। फ्रॉम रावल लेड बाय द इमादुद्दीन रिहान जो नाम है इसका। एंड द मंगोल्स फाउंड अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर एंड होल्ड लाहौर। उन्होंने क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई होल्ड करने के लिए लाहौर को। इवन सम टर्किश नोबल इंक्लूडिंग शेर खान थे या गवर्नर ऑफ मुल्तान थ्रू इन देयर लॉट ऑफ मंगोल्स को मतलब उन्होंने क्या है हटा दिया। आल्दो बलबन क्या है अगेंस्ट मंगोल स्टाउटली, दृढ़ता से लड़े। द फ्रंटियर्स ऑफ दिल्ली ग्रेजुअली रिसीडेड, दो बाउंड्री थी कम हो गई। फ्रॉम द रिवर झेलम टू ब्यास, झेलम नदी से ब्यास तक आ गई। विच फ्लोड बिटवीन द रिवर रावी एंड सतलज, जो रावी एंड सतलज के बीच में बहती है ब्यास नदी। मुल्तान वाज रिकवर्ड बाय बलबन, मुल्तान क्या क्या रिकवर कर लिया बलबन ने। द सीट रिमेन अंडर हैवी मंगोल प्रेशर, हालांकि वो क्या है हैवी प्रेशर था मंगोल्स का वहाँ पे। इट वाज द सिचुएशन दैट बलबन हैड टू फेस एज रूलर, उसको एज ए रूलर फेस करना पड़ा। बलबन एडोप्टेड ए पॉलिसी ऑफ बोथ फोर्स एंड डिप्लोमेसी, बलबन को पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ी फोर्स की डिप्लोमेसी की। ही रिपेयर द फोर्स ऑफ ताबर हिंदा के फोर्स को रिपेयर किया उन्होंने। एंड सुमन एंड समाना के। एंड पोस्टेड ए स्ट्रॉन्ग फोर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मंगोल्स फ्रॉम क्रॉसिंग द रिवर ब्यास। तो ब्यास रिवर को क्रॉस कर रहे थे, उनको रोकने के लिए उन्होंने समाना और सुनम और तरहिंदा में वहाँ पे फोर्स भेजी। ही हिमसेल्फ रिमेन एट दिल्ली में रहे एंड नेवर मूव्ड आउट टू डिस्टेंस एक्सपीडिशन इन ऑर्डर टू मेंटेन अटमोस्ट विजिलेंस एट द फ्रंटियर। तो वो घूमे नहीं, डिस्टेंस एक्सपीडिशन बहुत दूर के अभियान नहीं चलाए, बहुत विजिलेंस रखा बॉर्डर पे। साइमल्टेनियसली ही सेंट डिप्लोमेटिक फीलर्स टू हलाकू द मंगोल टू खान ऑफ ईरान। तो मंगोल टू के पास क्या उन्होंने अपने वो भेजे मंगोल इल खान के पास, ईरान जो ईरान के इल खान थे उनके पास क्या उन्होंने भेजे फीलर्स भेजे, मतलब उस गैप को भरने के लिए जो डिप्लोमेटिक गैप आ गया था। एंड नेबरिंग एरियाज में एनवॉयज जो राजदूत थे फ्रॉम हलाकू रीच दिल्ली एंड वर रिसीव्ड विद ग्रेट ऑनर बाय बलबन। तो हलाकू के जो एनवॉयज थे वहाँ पे पहुँचे दिल्ली में, उसने बहुत रिस्पेक्ट से उनको एक्सेप्ट किया। बलबन टेसिटली, बहुत कम भाषा में बोलते हुए, एग्रीड टू लीव द मेजर पोर्शन ऑफ द पंजाब। कम बोलते हुए वो बोल गए कि भाई चुपचाप आप यहाँ से इस एरिया को छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया और मंगोल कंट्रोल हो गया। द मंगोल ऑन द पार्ट डिड नॉट मेक एनी अटैक इन दिल्ली। इसी बात को लेकर फिर मंगोल ने अटैक नहीं किया दिल्ली पे। द फ्रंटियर हाउएवर रिमेन्ड अनडिफाइंड, बाउंड्री अनडिफाइंड रही। बलबन हैड टू कंडक्ट ऑलमोस्ट एनुअल एक्सपीडिशन अगेंस्ट द मंगोल्स इन ऑर्डर टू कीप देम इन चेक। हर साल अभियान चलाना पड़ता था उनको चेक में रखने के लिए। ही वॉज सक्सेसफुल इन रेस्टिंग खींचने में, अपने मतलब झपटने में मुल्तान एंड प्लेस्ड इट एट ए इंडिपेंडेंट चार्ज अंडर हिज एल्डेस्ट सन। उसके बड़े बेटे वहाँ पे प्रिंस महमूद थे। इट वॉज इन द एफर्ट ऑफ द होल्डिंग द मुल्तान ब्यास लाइन दैट प्रिंस मोहम्मद एंड देयर अपेरेंट ऑफ बलबन
हेयर अपेरेंट ऑफ बलबन, जो उसका दिखता दिखता वंशज था, वाज किल्ड इन एनकाउंटर, वहाँ पे उसका बेटा मारा गया ब्यास नदी पे। ऑल दो बलबन डाइड इन 1286, द स्ट्रेटजिक एंड डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट्स मेड बाई हिम कन्फाइंड टू दी कंटिन्यू टू सर्व द दिल्ली सल्तनत। वो मर गए बट उनकी पॉलिसी चलती रही। इन 1292 अब्दुल्ला ए ग्रैंड सन ऑफ हलाकू, जो क्या हलाकू के क्या थे, पोते थे, एडवांस ऑन दिल्ली, दिल्ली पर उन्होंने मार्च कर दिया 1,50,000 हॉर्सेस के साथ। ही वॉज डिफीटेड बाई जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी के बाद हराया गया नियर बलबन फ्रंटियर टाइम लाइन ऑफ ताबर हिंदा एरिया पे, या सोनम टीसी। ही डिमोरलाइज मंगोल्स आस्क फॉर ए ट्रूस, मंगोल मतलब डिमोरलाइज हो गए थे, उन्होंने क्या युद्ध विराम मांगा। एंड 4,000 मंगोल्स हु हैड एम्ब्रेस इस्लाम, 4,000 मंगोल थे जिन्होंने क्या है इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था, केम ओवर टू द साइड ऑफ द इंडियन रूलर्स एंड सेटल डाउन नियर दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली में सेटल हो गए। द मंगोल्स अटैम्प्ट टू पास बियॉन्ड द पंजाब, पंजाब को कवर करना चाहे, एंड अटैक दिल्ली इट सेल्फ वॉज ड्यू टू चेंज इन सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स, वहाँ पे सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स चेंज हो गई थी, इसलिए उन्होंने अटैक किया दिल्ली पे। द मंगोल इल खान ऑफ ईरान हैड ऑन द होल मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, उसने दिल्ली सुल्तान्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाए। देयर राइवल्स इन द ईस्ट वर द छागहतई मंगोल्स, या जो इल खान के कौन थे, छागहतई मंगोल्स हु रूल्ड ओवर द ट्रांसओक्शियाना, जो ट्रांसओक्शियाना में वहाँ पे राज करते थे। द रूलर ऑफ द ट्रांसओक्शियाना दवा खान थे, बीइंग अनेबल टू प्रिवेल अगेंस्ट इल खान ऑफ ईरान मेड एन अटेम्प्ट टू कनकर इंडिया। तो उन्होंने क्या है भाई, दवा खान वहाँ पे अपना रोक नहीं पाए इसको इल खान को, तो उन्होंने अटैक कर दिया इंडिया पे। फ्रॉम 1297 ही माउंटेड ए सीरीज ऑफ कैंपेन्स अगेंस्ट द फोर्ट्स ऑफ दिल्ली, तो 1297 से लेके बहुत सारे अटैक किए दिल्ली पे। 1299 ए मंगोल फोर्स ऑफ 2 लाख अंडर हिज सन, उसके बेटे जो कुतलुग ख्वाजा अराइव टू कनकर दिल्ली, तो मंगोल्स के बेटे कुतलुग ख्वाजा आए दिल्ली में अटैक करने के लिए। द मंगोल्स कट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली का कम्युनिकेशन कट ऑफ हो गया विद द नेबरिंग एरियाज, इवन एंटर्ड मैनी सिटीज इन द सिटी, गलियों में घुस के वो। दिस वाज द फर्स्ट टाइम द मंगोल्स हैड लॉन्च ए सीरियस कैंपेन टू एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर दिल्ली, तो पहला टाइम था तब वो मंगोल्स रियल में यहाँ पे एस्टैब्लिश होने आए थे। अलाउद्दीन खिलजी हु वाज रूलिंग ओवर दिल्ली डिसाइडेड टू फेस मंगोल्स आउटसाइड दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि मैं अटैक करूँगा मंगोल्स के साथ। इन ए नंबर ऑफ एक्शन द इंडियन आर्मीज हेल्ड देयर ओन एंड दो इन वन आइसोलेटेड एक्शन ऑफ द फेमस जनरल जफर खान डाइड, जफर खान मर गए उस टाइम पे। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद द मंगोल्स विड्रू विदाउट रिस्किंग ए फुल स्केल बैटल, तो कुछ टाइम के बाद मंगोल वहाँ से निकल लिए विदाउट रिस्किंग फुल स्केल बैटल, वो रिस्क नहीं लेना चाहते फुल स्केल बैटल का। इन 1303 मंगोल्स अपीयर्ड अगेन विद ए फोर्स ऑफ 1,20,000, तो 1,20,000 फिर फोर्स लेके आए मंगोल्स 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी हु वाज कैंपेनिंग इन राजपूताना अगेंस्ट चित्तौड़, तो वो कैंपेनिंग कर रहे थे राजपूताना एरिया में अगेंस्ट चित्तौड़, एंड रस्ट बैक, वो पीछे हट गए, एंड फोर्टिफाइड हिमसेल्फ एट हिज न्यू कैपिटल सिरी नियर दिल्ली, सिरी में अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया अलाउद्दीन खिलजी ने। द टू आर्मीज कैंप फेसिंग ईच अदर फॉर 2 months, मतलब वो कैंप लगाए बैठे रहे एक दूसरे को फेस करते हुए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली हैड टू सफ़र हार्डशिप, जो दिल्ली के सिटीजनशिप में तो उनको बहुत सारी हार्डशिप सहन करनी पड़ी। देवर डेली स्किरमिसेस, डेली झगड़े होते थे। फाइनली द मंगोल्स रिट्रीटेड अगेन, वो मंगोल्स को भगा दिया, वो रिट्रीट पीछे हो गए विदाउट हैविंग अचीव्ड एनीथिंग, तो अचीव नहीं कर पाए उस टाइम पे खिलजी के टाइम पे। दिस 2 इन्वेजन्स, जो 2 अटैक हुए, दिल्ली शोड दैट द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली कुड मैच देमसेल्व्स अगेंस्ट द मंगोल, ऐसे इन अटैकों से पता चलता है कि अपने आप को मैनेज कर सकते थे अगेंस्ट द मंगोल्स, समथिंग विच द सेंट्रल एंड वेस्टर्न रूलर्स हैड नॉट बीन एबल टू डू टिल देन, मतलब सेंट्रल एरिया की या वेस्टर्न एशिया में कोई ऐसा नहीं कर पाया, इंडिया में थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। एट द सेम टाइम इट वाज ए स्टर्न वार्निंग, बहुत कड़ी वार्निंग थी टू सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली के सुल्तान के। अलाउद्दीन खिलजी नाउ टुक सीरियस स्टेप्स टू रेज ए लार्ज एफिशिएंट आर्मी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत तगड़े स्टेप लिए थे ऐसे अपने आर्मी बनाने के लिए, एफिशिएंट आर्मी, एंड रिपेयर्ड द फोर्ट्रेस नियर ब्यास, तो जो एरिया को ब्यास नदी के एरिया को रिपेयर किया। ही वाज दस एबल टू रिपेल विद ग्रेट स्लॉटर द मंगोल इन्वेजन, तो वह क्या था, रेपेल धकाने में कामयाब रहा ग्रेट स्लॉटर द मंगोल इन्वेजन, बहुत सारा जो मतलब हत्याएं हुई थी मंगोल इन्वेजन से, विच टुक प्लेस इन द फॉलोइंग ईयर्स। इन 306 दवा खान द मंगोल रूलर ऑफ ट्रांसओक्शियाना का जो राजा थे दवा खान डाइड, मर गए, एंड हिज डेथ वाज फॉलोड बाय कन्फ्यूजन एंड ए सिविल वार, उनकी डेथ हो गई तो सिविल वार हो गई वहाँ पे। द मंगोल्स नाउ सीज टू बी थ्रेट टू इंडिया, वो क्या कमज़ोर पड़ गए, वो इंडिया के लिए खतरा नहीं रहे।
टिल ए न्यू कंकरर तैमूर यूनिफाइड द मंगोल्स, तब तक तैमूर ने अपने आप को यूनिफाइड नहीं किया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कन्फ्यूजन अमंग द मंगोल्स द रूलर ऑफ दिल्ली वॉज एबल टू रिकवर लाहौर, लाहौर को रिकवर कर लिया। इन कोर्स ऑफ टाइम एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल अप टू द रिवर इंडस, इंडस नदी तक कंट्रोल कर दिया। इट विल दस बी सीन दैट ड्यूरिंग द इंटायर 13th सेंचुरी, 13वीं सेंचुरी तक द सल्तनत ऑफ दिल्ली हैड टू फेस ए सीरियस डेंजर, बहुत सारे सीरियस डेंजर्स फेस करने पड़े फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट से। ऑल दो द मंगोल्स वर ग्रेजुअली एबल टू ब्रिंग ऑलमोस्ट इंटायर पंजाब एज वेल एज कश्मीर अंडर कंट्रोल। मंगोल्स सक्सेस रहे पंजाब को और दिल्ली को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। टू थ्रेटन दिल्ली एंड ड्यू टू फर्मनेस एंड विगोर ऑफ टर्किश रूलर देयर डिप्लोमेसी दिस ग्रेट वाज अवर्टेड। तो इस थ्रेट को हमेशा टाला गया अपने डिप्लोमेसी के होने से, उनकी दृढ़ता की वजह से टर्किश रूलर की। एंड लेटर द पंजाब वाज रिकवर्ड, पंजाब को ले लिया। हाउएवर द सीरियस थ्रेट टू पोज द दिल्ली सल्तनत बाय मंगोल्स, मंगोल के द्वारा, एंड ए पावरफुल इफेक्ट ऑन द ऑल इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द सल्तनत, सल्तनत की हर प्रॉब्लम पे इफेक्ट डाला उन्होंने। अब आगे चलते हैं। इंटरनल रेबेलियंस एंड द स्ट्रगल ऑफ फॉर द टेरिटोरियल कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो वहाँ पे टेरिटोरियल का कंसोलिडेशन कैसे हुआ दिल्ली सल्तनत का। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द इल्बरी टर्क्स, इल्बरी टर्क्स के टाइम पे समटाइम्स कॉल्ड द ममलुक और स्लेव रूलर्स, द सल्तनत ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड टू फेस ओनली इंटरनल डिसेंशन, मतभेद झेलने, इंटरनल मतभेद झेले उन्होंने, एंड फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन के अटैक, बट इंटरनल रेबेल्स एज वेल, सॉरी बट इंटरनल जो विद्रोह भी है वो भी। सम ऑफ दीज रेबल्स वर लेड बाय एम्बिशियस मुस्लिम चीफ, तो ये बहुत सारे जो मुस्लिम चीफ थे ऐसे इनको लीड कर रहे थे। हु वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। अदर वर लेड बाय राजपूत राजा, बहुत सारे लेड हुए राजपूत राजा के द्वारा। एंड जमींदार्स हु वर ईगर टू एक्सपेल टर्किश इन्वेडर, जो टर्किश अटैकर्स को भगाना चाहते थे टेरिटरी से, एंड एक्सप्लॉइट द डिफिकल्टीज ऑफ द टर्किश रूलर, जो इनकी जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनको एक्सप्लोइट करना चाहते थे। एग्रेंडाइज क्या होता है, अपने एम्पायर को बढ़ाना, दैम सेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ देयर वीकर नेबर्स, तो उनके एक्सपेंस किसके, मतलब किन के बलबूते पर, अपने नेबर्स के बलबूते पर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे। दिस राजा, जो राजा थे जमींदार्स, नॉट ओनली फोर्ट अगेंस्ट द टर्क्स, इनके टर्क्स के खिलाफ नहीं लड़े, बट अगेंस्ट ईच अदर एज वेल, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे थे। द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेरियस इंटरनल रेबिलियंस डिफर्ड, जो इंटरनल रेबिलियंस थे वहाँ पे डिफर हुआ, उनका उद्देश्य अलग अलग थे। हैंस इट इज़ नॉट करेक्ट टू लंप देम टुगेदर, हैंस इट इज़ नॉट करेक्ट, ये मतलब करेक्ट नहीं होगा, टू लंप देम टुगेदर, उनको एक जैसा मान जाए या उनकी एक गांठ लगा दें कि टुगेदर एज हिंदू रेजिस्टेंस, कि वो एक हिंदू रेजिस्टेंस था। इंडिया वाज ए बिग कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री था। ड्यू टू जियोग्राफिकल फैक्टर इट वाज डिफिकल्ट टू रूल द कंट्री इफेक्टिवली फ्रॉम वन सेंटर, एक सेंटर से इंडिया को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। प्रोविंशियल गवर्नर हैड टू बी गिवन ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल जो प्रांतों के गवर्नर थे उनको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोनॉमी दी गई। एंड दिस कंबाइंड विद लोकल सेंटिमेंट्स, लोकल के सेंटिमेंट भी विचार विच वर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इनक्रेज देम टू रेपुडिएट द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, रेपुडिएट होता है नकारना, ऑफ दिल्ली, एंड डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, वो अपने आप को डिक्लेयर करना चाहते थे इंडिपेंडेंट। लोकल रूलर्स कुड नॉट काउंट ऑन रीजनल सेंटिमेंट्स, लोकल रूलर्स से वो काउंट नहीं कर सकते थे रीजनल सेंटिमेंट्स में, विच हैड बिकम स्ट्रॉन्गर बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी, जो 7वीं और 12वीं सेंचुरी में। टू रैली अपोजिशन द रूल ऑफ दिल्ली, टू रैली करना अपोजिशन ऑफ द रूलर ऑफ दिल्ली। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लिस्ट ऑल द रेबिलियंस अगेंस्ट द सुल्तान ऑफ दिल्ली, ये नहीं नेसेसरी है कि भाई सबको रेबिलियंस को, विद्रोही को अगेंस्ट बताएंगे दिल्ली सुल्तान के। The eastern region of India, which included Bengal and Bihar, strove continuously to throw off the yoke of Delhi. बंगाल और बिहार वाले क्या थे, वो अपना एक मतलब दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जुआ अपने से उतारना चाहते थे। इट हैज़ बीन नोटेड इन अर्लियर चैप्टर हाउ द खलजी चीफ, खलजी के जो चीफ थे मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द सेना किंग, तो बख्तियार खलजी थे जो सेना किंग को एक्सपेल करने में कामयाब रहे। एंड लक्ष्मण सेना फ्रॉम लखनौती एरिया से। एंड आफ्टर सम कन्फ्यूजन, कुछ कन्फ्यूजन के बाद, ए पर्सन कॉल्ड इवाज हु टुक द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन सुल्तान बेगान, तो गयासुद्दीन सुल्तान का जिन्होंने टाइटल लिया इवाज ने, वो फंक्शन एज ए इंडिपेंडेंट रूल काम करने लगे वहाँ पे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इल्तुतमिश प्री ऑक्यूपेशन, इल्तुतमिश की पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड था किसी नॉर्थ वेस्ट एरिया में, वहाँ पे अटैक हो रहे थे मंगोल्स के। ही एक्सटेंडेड हिज अथॉरिटी ओवर बिहार, बिहार पे भी फैलाई उन्होंने। एग्जेक्टेड ट्रिब्यूटेड फ्रॉम द रूल ऑफ जजनगर उड़ीसा,
Tirhut, North Bengal, and East Bengal, and Kamrup, Assam. When Iltutmish was free, Iltutmish free था from his preoccupation in 1225, he marched against Iwaj. इवाज के खिलाफ आए इल्तुतमिश. इवाज submitted at first, मतलब वो झुक गए पहले. Then asserted his independence, बाद में independent हो गए. Once Iltutmish had turned his back, इल्तुतमिश मतलब पीछे मुड़े. A son of Iltutmish who was the governor of अवध, जो गवर्नर था अवध का, and defeat killed Iwaj in a battle. बैटल में हरा दिया. However, affairs continued to be confused till Iltutmish led a second expedition in 1230. जो अफेयर्स चलते रहे, कंटिन्यू टू बी कन्फ्यूजन में चलते रहे. इल्तुतमिश लेड ए सेकेंड एक्सपीडिशन, दूसरा अभियान चला 1230 में. आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, द गवर्नर ऑफ बंगाल समटाइम्स असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस. इल्तुतमिश की डेथ होने के बाद गवर्नर के, जो बंगाल के गवर्नर थे, वो भी क्या है, असर्टेड, उन्होंने इंडिपेंडेंस होना चाहा. समटाइम्स सबमिटेड टू दिल्ली अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने सबमिटेड भी किया. कम भी हुए, झुके भी. ड्यूरिंग दिस पीरियड बिहार जनरली रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ लखनौती, लखनौती के अंडर में रहा. एंड द गवर्नर हु एक्टेड एज ए इंडिपेंडेंट रूरल ट्राइड, जो इंडिपेंडेंट रूरल बताते थे, ट्राइड दो विदाउट सम मच सक्सेस, अच्छी सक्सेस नहीं, टू ब्रिंग द एरियाज बिटवीन अवध एंड बिहार अंडर देयर कंट्रोल. They also attempted to extend their rule over Radha, South Bengal, Orissa, and Kamrup. In this conflict, the rulers of the Orissa and Assam more than held their own. तो उन्होंने क्या ज़्यादा हेल्ड किया अपना. In 1244, the ruler of Odisha badly defeated the Muslim forces near Lakhnauti. 1244 में क्या है, रूलर जो उड़ीसा का था, उन्होंने बैडली डिफीट किया मुस्लिम फोर्सेस को नियर लखनौती. सब्सिक्वेंट उसके बाद एफर्ट्स ऑफ द मुस्लिम अगेंस्ट जजनगर एंड द कैपिटल ऑफ उड़ीसा आल्सो फेल हो गए. दिस शोड दैट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर्स लखनौती वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग द नेबरिंग हिंदूज एरियाज अंडर कंट्रोल. तो वो अपने कंट्रोल में लेके आना मुश्किल था उनके लिए, जो लखनौती के एरिया थे. विद द इमरजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रूलर इन पर्सन ऑफ बलबन, तो स्ट्रॉन्ग इमरजेंस हुआ स्ट्रॉन्ग रूलर का बलबन के एरिया में. दिल्ली वाज ईगर टू रिसर्ट इट्स कंट्रोल ओवर बिहार एंड बंगाल. दिल्ली क्या था, ईगर था, बहुत उत्सुक था अपना कंट्रोल बिहार एंड बंगाल पे बनाने के लिए. ए फॉर्मल एलिजेंस, जो कर्तव्यनिष्ठा टू दिल्ली वाज नॉट इनफ एनी लॉन्गर. तो फॉर्मल जो कर्तव्यनिष्ठा दिखानी थी वो इनफ नहीं थी. तुगरील हु हैड सबमिटेड टू बलबन, तो बलबन के सामने झुक गए थे तुगरील. देन असर्टेड हिज इंडिपेंडेंस, वो अपनी इंडिपेंडेंस उन्होंने घोषित की. एंड वाज हंटेड डाउन बाय बलबन, बलबन ने 1280 में उसको मार दिया. सेवेज पनिशमेंट, बहुत बुरी पनिशमेंट दी गई. वाज गिवन बाय बलबन टू तुगरील फैमिली मेंबर्स, उसके फैमिली मेंबर्स को एंड फॉलोअर्स को. द कैंपेन विच लास्टेड 3 years, 3 साल में एंड हुआ. द ओनली डिस्टेंट कैंपेन अंडरटेकन बाय बलबन. हाउएवर दिल्ली कुड नॉट कीप द कंट्रोल ओवर द बंगाल फॉर सो लॉन्ग, बंगाल के एरिया पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई. आफ्टर बलबन डेथ, बलबन की डेथ पे हिज सन बुगरा खान, बुगरा खान जो थे, हु हैड बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि बुगरा खान गवर्नर बनाए गए थे बंगाल के, प्रीफर टू रूल ओवर द पार्ट रादर देन द स्टेक हिज लाइफ फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली. तो उसने सोचा कि मैं बंगाल में राज कर लूँ, अपनी लाइफ को क्यों ख़राब कर रहा हूँ दिल्ली के लिए. ही देयर फॉर अज्यूम इंडिपेंडेंस एंड सेट अप ए डायनेस्टी, वहाँ पे उसने एक डायनेस्टी बना ली थी. विच रूल्ड ओवर द बंगाल फॉर नेक्स्ट 40 years, 40 साल तक उन्होंने वहीं राज किया. बुगरा खान ने ऐसे बना दिया था. Thus, Bengal and Bihar remained outside the control of Delhi. दिल्ली के कंट्रोल से बाहर रहे. During the great part of the 13th century, the bulk of Punjab too had passed under the control of the Mongols के अंडर में चला गया था पंजाब भी. The Turkish rule was not fully secure even the Ganga Doab area. टर्किश रूल था जो बहुत सिक्योर नहीं था गंगा दाओब एरिया में. द कथियारा राजपूत, जो कटिहार के राजपूत से, हु हैड देयर कैपिटल एट अहिछित्रा में उनकी कैपिटल थी. अक्रॉस द गंगा वर ए फोर्स टू बी रेकन विद, मतलब एक ऐसी फोर्स जिसको पहचाना जा सकता था, जानी मानी फोर्स थी. वर ए फोर्स टू बी रेकन विद. एंड दे फ्रीक्वेंटली रेडेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बदायूं की डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने फ्रीक्वेंटली रेड किया. फाइनली आफ्टर हिज असैसिन, जो गद्दी पे आए, बलबन लेड ए लार्ज फोर्स, उन्होंने लार्ज फोर्स को लेड किया. रिजोर्टेड टू दी लार्ज स्केल मैसेकर, बहुत मतलब हत्याकांड हुए. होल सेल प्लंडर हुआ. द डिस्ट्रिक्ट वाज ऑलमोस्ट डीपॉपुलेटेड. जंगल्स वर क्लियर्ड एंड रोड बिल्ट, जंगल क्लियर करके रोड बनाए गए. बरानी रिकॉर्ड्स दैट फ्रॉम द डेट ऑफ इकताज ऑफ बरान, अमरोहा एंड संभल एंड कटिहार, जो यूपी है, वेस्ट यूपी, वर रेंडर्ड सेफ एंड परमानेंटली फ्रीड फ्रॉम एनी ट्रबल, उनको परमानेंटली फ्री कर दिया एनी ट्रबल से. द साउदर्न एंड वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज आल्सो नॉट फुली सिक्योर. साउदर्न एरिया था, वो वेस्टर्न फ्रंटियर था दिल्ली का, फुली सिक्योर नहीं था. द प्रॉब्लम हेयर वाज टू पोल्ड, प्रॉब्लम दो तरह की थी. अंडर एबक एंड टर्क्स हैड कैप्चर्ड द चेन ऑफ फोर्ट्स तिजारा, अलवर एंड बयाना, ग्वालियर एंड कलिंजर. उन्होंने क्या है,
जहाँ का इन किन किलों का, जो अलवर का है, बयाना का, ग्वालियर का, कलिंजर का, उन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया था ऐबक के अंदर। एंड दे हैड ओवररन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न राजस्थान एक्सटेंडेड अप टू दी रणथंबोर एरिया तक भी कुचल दिया था, नागौर, अजमेर एंड नांदोल नियर जालोर। मोस्ट ऑफ दीज एरियाज हैड एट वन टाइम बिलोंगिंग टू दी चौहान एम्पायर, चौहान एम्पायर से बिलोंग करते थे जो एरिया हमने डिस्कस किया, और स्टिल बीइंग रूल्ड बाय दी चौहान फैमिली। एबक ऑपरेशन अगेंस्ट देम वर दस ए पार्ट ऑफ कैंपेन अगेंस्ट दी चौहान एम्पायर, चौहान एम्पायर के अगेंस्ट माना जाएगा अगर वहाँ पे कोई अटैक कर रहे हैं तो। हाउएवर इन सब्सिक्वेंट पीरियड, उसके बाद के टाइम में, फार फ्रॉम एडवांसिंग इनटू मालवा एंड गुजरात, मालवा एंड गुजरात में मतलब अटैक करने के बजाय, द टर्क्स वर हार्ड पुट टू डिफेंड देयर गेन्स इन द ईस्टर्न राजस्थान, टर्क्स को बहुत मुसीबत हो रही थी डिफेंड करने में उनकी गेंस जो ईस्टर्न राजस्थान में, इवन टू मेंटेन देयर होल्ड ऑन दी रीडाउट्स डिफेंडिंग दिल्ली। रीडाउट्स का होता है जो उनके आगे बढ़ाए हुए थे, एक्सटेंडेड थे, डिफेंडिंग दिल्ली एंड द गंजेटिक रिवर। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इल्तुतमिश प्री ऑक्यूपेशन, इल्तुतमिश जो पहले ही प्री ऑक्यूपाइड कर रखा था विद द नॉर्थ वेस्ट एरिया में, द राजपूत राजाज हैड रिकवर्ड कलिंजर, राजपूत राजाज ने रिकवर कर लिया कलिंजर को, ग्वालियर को, बयाना को, मैनी अदर प्रिंसिपलिटीज़ को, इंक्लूडिंग रणथंबोर, जलोर। रेपुडिएटेड था इनकार करना, तिरस्कार करना टर्किश सुजेनिटी, उन्होंने मना कर दिया था टर्किश सुजेनिटी को मानने के लिए। फ्रॉम 1226 इल्तुतमिश कमेंस ऑपरेशन टू रिकवर हिज कंट्रोल ओवर दिस एरिया, 1226 के बाद इल्तुतमिश ने क्या स्टार्ट किया ऑपरेशन टू रिकवर दिस कंट्रोल ऑफ एरिया। ही फर्स्ट इन्वेस्टेड रणथंबोर, उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया रणथंबोर पर, एंड कंपेल्ड रूल टू एक्सेप्ट सुजेनिटी, उनको कंपेल किया कि भाई मेरी सुजेनिटी मानो आप। ही आल्सो कैप्चर्ड जालोर, जालोर को कैप्ट किया, विच वाज ऑन दी रूट टू गुजरात, गुजरात के रूट में था। द एफर्ट्स ऑफ इल्तुतमिश टू एक्सटेंड हिज कंट्रोल ओवर गुजरात एंड मालवा हाउएवर फेल हो गए। द चालुक्यज ऑफ द गुजरात रिपल्स्ड, उन्होंने रिपल मतलब पीछे हट गए, एन अटैक बाय इल्तुतमिश। द परमाराज ऑफ मालवा वर टू स्ट्रॉन्ग, जो परमाराज थे मालवा के बहुत स्ट्रॉन्ग थे फॉर द टर्क्स। इल्तुतमिश हाउएवर मेड ए रेड इनटू मालवा, मालवा में रेड किया उन्होंने, एंड प्लंडर्ड उज्जैन, उज्जैन को लूटा, एंड रायसेना को भी। वन ऑफ हिज जनरल आल्सो रेडेड बुंडी, उसके एक जनरल ने रेड किया बुंडी पे भी। एंड इन द ईस्ट एरिया में इल्तुतमिश रिकवर्ड बयाना एंड ग्वालियर, इल्तुतमिश ने रिकवर किया बयाना को, ग्वालियर को, बट वाज अनेबल टू मेक मच हेडवे, मतलब ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाए, प्रोग्रेस नहीं कर पाए अगेंस्ट दी राजपूत ऑफ बंगालखंड के एरिया में। द टर्किश कंट्रोल ओवर ईस्टर्न राजपूताना, टर्किश ने कंट्रोल किया ईस्टर्न राजपूताना एरिया में, वाज अगेन सेकन इन द कन्फ्यूजन फॉलोइंग द इल्तुतमिश डेथ, इल्तुतमिश की डेथ होने के बाद। मैनी राजपूत रूलर्स थ्रू ऑफ टर्किश सुजेनिटी, बहुत सारे राजपूत ने क्या है अपने उनकी सुजेनिटी को हटा दिया। द फोर्ट ऑफ ग्वालियर वाज आल्सो रिकवर्ड बाय देम, ग्वालियर का फोर्ट है जो उनसे रिकवर कर लिया। बट द भाटी राजपूत, जो भट्टी राजपूत थे, हु वर इंट्रेंच इन द एरिया ऑफ मेवात, मेवात के एरिया में पके हुए थे, अपना जगह बनाई हुई थी, आइसोलेटेड बयाना, एंड एक्सटेंडेड देयर डेप्रिडेशन अप टू द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, उन्होंने क्या है अपने दिल्ली के बाहर के एरिया तक डेप्रिडेशन, उनको जो अभाव मिला था वहाँ तक फैला दिया। बलबन्स अटेम्प्ट टू कनकर रणथंबोर एंड टू रिकवर ग्वालियर फेल्ड हो गया। हाउएवर ही सबड्यूड, दबा दिया मेवात रूथलेसली, सो दैट दिल्ली रिमेन्ड सिक्योर फ्रॉम मेवाती इन रोड्स, मेवाती के जो एरिया के इन ट्रांसग्रेशन होते हैं, फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। अजमेर एंड नागौर कंटिन्यू टू रिमेन द फर्म कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत, अजमेर एंड नागौर में वहाँ पे दिल्ली सल्तनत का राज रहा। बलबल दस कंसोलिडेटेड द टर्किश रूल इन ईस्टर्न राजस्थान, बलबल ने कंसोलिडेट किया टर्किश रूल को ईस्टर्न राजस्थान में, डिस्पाइट हिज अदर प्री ऑक्यूपेशन, जो उसके पहले से ऑक्यूपाइड किए थे। द कंटिन्यूस फाइटिंग अमंग द राजपूत रूलर्स आल्सो एडेड द टर्क्स, जो राजपूत रूलर्स के साथ उनके साथ अटैक होते रहते थे, उनको राजपूत उनको मदद मिली टर्क्स को, एंड मेड इम्पॉसिबल एनी इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ द राजपूत अगेंस्ट देम, उन्होंने इम्पॉसिबल कर दिया, कोई इफेक्टिव कॉम्बिनेशन नहीं हुआ राजपूत का टर्क्स का। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मोनार्की, राजा स्ट्रॉन्ग मोनार्की हुई। द रिपेलिंग ऑफ मंगोल्स इन्वेडर को वापस किया गया। एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ दिल्ली सल्तनत, वहाँ पे एक एकत्रीकरण हुआ दिल्ली सल्तनत का, इन दी गंगा दाऊब, एंड कंट्रोल ओवर ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान में कंट्रोल हुआ। पेव्ड द वे ऑफ द नेक्स्ट स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, उसने का आगे का रास्ता पक्का कर दिया, इट्स एक्सपेंशन इनटू द वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन ऑल्सो। ये दिखाया गया जो 1 और 2 बताया गया था कि अरीब वर्ड, इसका मतलब होता है वर्ड मीनिंग ओन्ड, अपनाना। इट वाज डिस्टिंग्विश्ड इंपोर्टेड टर्किश स्लेव मेंट चिफली फॉर मिलिट्री सर्विस, ये उनसे अलग है। द फ्रॉम दी हम्बल स्लेव यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक पर्पज, अलग अलग स्लेव के बारे में बात की गई है। और दूसरा बताया गया था द फर्स्ट डिफीट सफर्ड बाय द मंगोल इन देयर करियर ऑफ कनक्वेस्ट वार द हैंड ऑफ द इजिप्टियन इन 1216 नियर जेरूसलम,
मतलब वो इजिप्शियन से आ रहे थे 1260 में नियर जेरूसलम। तो ये अपना जो 6 चैप्टर ख़त्म होता है, कल हम 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे। और आप देखिए वीडियो को, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। यही एक तरीका है, आप बहुत ईजी वे में जल्दी बुक कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।